हो गई। गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई सारे दोस्त? ठीक है, बिल्कुल। टाइम स्पीड डिस्टेंस की आज ये अगली क्लास 5:10, 10 मिनट तो लेट हुए हैं, ठीक है ना। उठ गए होंगे आप, चाय वगैरह ले ली होगी ना। क्लास स्टार्ट हो रही है 5:10 से, 5:10 AM से सुबह 7 AM तक, 7 बजे तक चलेगी। सही है, सारे दोस्त सही होंगे भाई। टाइम स्पीड डिस्टेंस सबको पता है, डिस्टेंस बराबर क्या होती है? डिस्टेंस बराबर होती है टाइम इंटू में स्पीड, याद है ना। सब दोस्तों को इस बात का ज्ञान है कि डिस्टेंस बराबर क्या होती है बच्चे? दूरी बराबर क्या होती है? टाइम गुणा में स्पीड। आपको कैसे पता लगता है डिस्टेंस है? जिसके लास्ट में किलोमीटर या मीटर लिखा हो क्या होती है बोलो? डिस्टेंस होती है। जिसके लास्ट में आवर्स और मिनट लिखा हो वो क्या होता है? वो टाइम होता है, या सेकंड लिखा हो। जिसके लास्ट में किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड लिखा हो वो क्या होता है? वो भाई वो स्पीड होती है। बिल्कुल, कमेंट भी आ गए। हाँ, सभी दोस्तों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय श्री राम। बिल्कुल, मंगलवार का दिन है, जय हनुमान। हाँ, जय माता दी। हाँ बिल्कुल बच्चे, सभी को जय भीम सर। बिल्कुल बच्चे, जय भीम सभी को। हाँ जी बिल्कुल, हाँ मैं सही हूं बच्चे। हाँ, जय बजरंग बली। बिल्कुल बिल्कुल भाई। चलिए, आप ये बताओ, डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड, ये आपको पता है। पेपर वाला लास्ट में 3 में से कोई 2 चीज देगा, या तो टाइम देगा या स्पीड देगा, डिस्टेंस देगा। ये चीज हम पढ़ चुके हैं बार बार। कल जो बात चल रही थी वो ट्रेन वाले गजब वाले क्वेश्चन चल रहे थे, याद है ना। परसों मतलब जब भी बात आई थी, तो ट्रेन वाले उसमें क्वेश्चन में क्या हुआ था, याद है क्या? सारे बच्चों को ट्रेन वाले कंसेप्ट में ध्यान है ना बच्चे? अब ये बताओ, पॉइंट ये है, कल वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा पूछते हैं। काफी अच्छा पॉइंट था, काफी अच्छा पॉइंट था। ये 2 स्टेशन है, ठीक है ना। ये 2 स्टेशन है बच्चे। ये कोई स्टेशन लगा लो आप अपना, मेरठ लगा लेते हैं, मेरठ हो गया आपका, और ये हो गया गाजियाबाद। ये गाजियाबाद है और ये मेरठ है। मेरठ से एक ट्रेन चलती है ए, जिसका स्पीड क्या है? सुनो बच्चे, स्पीड नहीं पता, सॉरी। मेरठ से जो ट्रेन चलती है ए, वो चलती है सुबह, एक बार दोबारा वैसे क्वेश्चन पूछते हैं, 7 AM पे। सुबह 7 AM पे चलती है मेरठ से जो ट्रेन, और वो गाजियाबाद पहुंचती है कितने बजे बच्चे? वो गाजियाबाद पहुंचती है 9 AM, 9 बजे। वो 9 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। सुबह 7 बजे मेरठ से ट्रेन चलती है और 9 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। ट्रेन एक ही बात चल रही है। ट्रेन बी कहां से चलती है बच्चे? गाजियाबाद से चलती है। ट्रेन बी गाजियाबाद से चलती है सुबह 6 बजे, 6 AM पे। ये 6 AM पे चलती है, और ये मेरठ पहुंचती है कितने? 11 बजे। ये मेरठ पहुंचती है 11 AM पे। इन विच टाइम बोथ ट्रेन मीट? बताओ कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन विच टाइम बोथ ट्रेन मीट, कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेगी? सिर्फ यही बात बताई जा सकती है यहां पे। कितने डिस्टेंस पर मिलेगी कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि डिस्टेंस नहीं दी हुई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था। ट्रेन ए जो है वो सुबह 7 बजे चलती है, 9 बजे पहुंचती है, यानी 2 घंटे लेती है। बी जो है वो 6 बजे चलती है और 11 बजे पहुंचती है, यानी 5 घंटे लेती है। अब समस्या है तो वो ये कि अलग अलग टाइम चली। इन विच टाइम बोथ ट्रेन मीट, बताओ कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेगी? कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेगी? शिखा बोल रहे हैं कोई बात करो मुझसे। बच्चे बात क्यों करनी है? कब स्टार्ट हुई? अभी पहले ही क्वेश्चन है बच्चे, कोई बफरिंग वगैरह नहीं है बच्चे। कोर्स कितना % हो गया बच्चे? अर्थमेटिक लगभग खत्म हो गया है, थोड़ा सा बचा है। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बच्चे, लव यू बच्चे सभी दोस्तों को। चलिए बताइए, इन विच टाइम बोथ ट्रेन मीट, कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेगी? सारे धुरंधर बताओ। हाँ, 20/7। एक आंसर आ गया मनीष का 20/7। ये घंटे आया ना बच्चे, 20/7 घंटे। ओके, 20/7 घंटे बाद। पंकज का भी आंसर आ गया 20/7। कुमार रोहित गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग सभी को।
ज्योति का भी आंसर आ गया 20/7। मनीष, पंकज, ज्योति, 3 बच्चों ने 20/7 लिख दिया है। देखते हैं क्या बात है। हाँ प्लीज सर मोटिवेशनल स्पीच दो। हाँ लैपटॉप में क्लास नहीं दिखती बच्चे, शायद ये समस्या है ना, लैपटॉप में क्लास नहीं दिखती है, कई बच्चों ने बोला ये। हाँ मोटिवेशनल स्पीच देंगे बच्चे। बीस बटा 7 बिल्कुल। तीकम सिंह, क्या नाम बच्चे, तीकम सिंह का 20/7। हाँ साक्षी शर्मा का 20/7, देवेंद्र का 20/7 बिल्कुल। ज्योति ने बोला सर जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए, यूपीएससी वैकेंसी आने वाली है। बिल्कुल बच्चे। मंगेश का भी 20/7, गुड़िया 20/7 बिल्कुल, कमलेश 20/7, हेमंत शर्मा 20/7। बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल। मैंचुरेशन स्टार्ट करेंगे बच्चे। चलिए ये बताइए कितना सिंपल सा कंसेप्ट है यार। जो ट्रेन सुबह चली 7 बजे 9 बजे पहुंचती है, तो सारे धुरंधर बताओ सेम डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन ए ने कितना समय लिया भाई, 2 घंटे। और वो सेम डिस्टेंस कवर करने में बी ने कितना समय लिया, वो चली 6 बजे और पहुंची 11 बजे, कितना समय लिया, 5 घंटे। आपको मैंने बोला था बच्चे टाइम है, ये कन्फर्म है कि जो रेशो टाइम का होता है स्पीड का उल्टा होता है। बट आपको ये बताया था एक बार ऐसे रेशो नहीं लेना है, एक बार ऐसा नंबर मानो जो दोनों की टेबल में आता हो, 10 किलोमीटर। एक बार के लिए हमने 10 किलोमीटर डिस्टेंस अज्यूम कर लिया। गाजियाबाद से लेके मेरठ के बीच की दूरी हमने 10 किलोमीटर अज्यूम कर ली। क्यों? क्योंकि वो इन दोनों के टेबल में आती है। इनका आपस में कोई रेशो नहीं बनाना बच्चे। अगर बाई चांस ये 5 ये 10 होता तो इनको काटा पीटी नहीं कर देना है, क्योंकि डिस्टेंस अज्यूम करने याद नहीं, मार्कर बाहर आएगा। 10/2 कितना आ गया, 5। इसकी स्पीड 5 की है। 10/5 कितना आ गया, 2। इसकी स्पीड 2 की है। ये स्पीड का रेशियो आ गया, यानी ए की स्पीड अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो बी की 2 है। अब ये बताइए दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे की तरफ चलेगी, सबको बता रखा ना, जब 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलेगी तो स्पीड क्या होगी बोलो, जुड़ेगी। और जब दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चलेगी तो बड़ी स्पीड में छोटी स्पीड घटेगी। याद है ना सबको? अगर 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलेगी तो स्पीड हमेशा जुड़ती है। अगर कोई 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है तो बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड घटती है। बोलो याद है ना भाई सब दोस्तों को? ओके। फिलहाल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो स्पीड तो जुड़ेगी, बट जुड़ेगी कब, जब दोनों चलने लगे। दोनों तो चले नहीं बच्चे, ये तो 7 बजे स्टार्ट हुई और ये 6 बजे स्टार्ट हुई। तो ट्रेन बी को 1 घंटे चलाओ। पहले ट्रेन बी को 1 घंटे चलाना पड़ेगा। बी 1 घंटे में कितना कवर कर लेगी, बी का स्पीड है 2, तो 1 घंटे बाद वो 2 किलोमीटर कवर कर लेगी। अब ये सारे बच्चे बताओ सारा रास्ता कितना, बोलो भाई 10 किलोमीटर। 10 में से 2 कवर हो गया, कितना रह गया, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर हमें कवर और करना है। अब बताइए ये 8 किलोमीटर रास्ता कौन करेगा, क्या अकेली ए करेगी या बी, या दोनों मिलके? दोनों मिलके, क्योंकि 7 बजे ये ट्रेन भी चल पड़ी और यहाँ पे भी अब 7 बज चुके हैं, 7 बजे ये भी चल पड़ी, तो दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 और 2 7। डिस्टेंस कितना कवर करना है, 8 किलोमीटर। स्पीड कितने की है, 7 की। तो क्या आंसर आएगा, 1 सही 1/7 घंटा। 1 सही 1/7 घंटे का मतलब 1 घंटा हो गया पूरा। और 1/7 की मिनट बनाओ तो 1/7 गुना में 60 करेंगे। 7 किस पे कट गया बच्चे, 7 8 56 एप्रोक्स, ठीक है ना। 1 घंटा और एप्रोक्स 8 मिनट। 1 घंटा और 8 मिनट यानी 8:08 पे दोनों ट्रेनें मिलेगी। एप्रोक्स 8:08 पे, एप्रोक्स 8:08 पे दोनों ट्रेनें मिलेगी। बोलो भाई सारे दोस्त सहमत हो ना? थोड़ी सी उससे ज्यादा, एप्रोक्स 8:08 पे दोनों ट्रेनें मिलेगी। शाबाश, बिल्कुल। हाँ एप्रोक्स, बिल्कुल। जिन बच्चों का ये था बच्चे, हाँ सर पीसी में क्लास क्यों नहीं दिख रही बच्चे? हाँ ये जो लड़का एडिटर आएगा पूछ के बता दूंगा बच्चे। जितेंद्र, मोबाइल में तो क्लास चलती है, पीसी में क्यों नहीं चलती, बात करेंगे, बताऊंगा थोड़ी देर में आपको पक्का। ये बताइए 8:08 पे दोनों ट्रेनें मिलेगी, इस बात से सहमत होना सारे धुरंधर। ट्रेन ए चली बच्चे सुबह 7 बजे, पहुंचती है 9 बजे, कितना समय लिया, 2 घंटे। कोई दोस्त मना नहीं कर सकता। ट्रेन बी चली 6 बजे चली है, 11 पहुंचती है, 11 बजे सबसे पहले 5 घंटा लिया, यहां पे भी कोई दोस्त मना नहीं करेगा। ऐसा नंबर दोनों की टेबल में आता है, वो 10 किलोमीटर।
अब 10 के डिवाइड बाई 2 किया तो 5 आ गया, 10 के बटे 5 किया तो 2 आ गया। ये दोनों की स्पीड आ गई, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चल रही है। ये कन्फर्म है मेरे भाई की स्पीड जुड़ेगी, दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि दोनों जुड़ेगी, और दोनों जुड़ेगी तो स्पीड हमेशा, मतलब सॉरी, दोनों एक दूसरे की तरफ चलेगी, स्पीड हमेशा जुड़ेगी। बट जुड़ेगी कब? जब दोनों चलने लग जाए। एक ट्रेन चली सुबह 6 बजे, एक चली 7 बजे। सबसे पहले टाइम बराबर किया करो मेरे बच्चों, सबसे पहले टाइम बराबर किया करो। तो 1 घंटे, जो ट्रेन 6 बजे चली उसे 7 बजे तक 1 घंटे अकेली को चलाओ। अकेली कितना कवर कर लेगी बच्चे? स्पीड अकेली कितनी है? 2 की स्पीड है। तो 1 घंटे में यहां से 6 बजे चली और 7 बजे तक 2 किलोमीटर कवर कर लेगी। बच कितना डिस्टेंस गया? 10 में से 2 चला गया, 8 डिस्टेंस बच गया। अब ये 8 डिस्टेंस कवर करना किसको? दोनों को मिलके दोनों की मिलके स्पीड कितनी? 5 और 2 7, तो 8/7, 1 सही 1/7 घंटे, यानी 1 घंटा और 8 मिनट। 7 बजे के बाद 1 घंटा और 8 मिनट लेंगे, शाबाश। तो मेरे विचार से सब दोस्तों को समझ आ गया होगा। बिल्कुल बच्चे, हाँ, 2 बार रिपीट कर दिया। ये कल कराई हुई टाइप है बच्चे, मतलब कल मतलब इन द सेंस सैटरडे को, परसों जो करवाई थी। कल तो डाउट हुए थे सीआई के, और वो क्लास थोड़ी सी बीच में बंद हो गई थी, 2-3 क्वेश्चन रह गए तो क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी बच्चे, वरना सीआई के सारे डाउट हो जाने थे ना। हाँ चलिए बच्चे, उसकी एक सीट और डालेंगे। अब मेरे को आप एक बात बताइए सारे धुरंधर, अगर यहां पे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बनाया जाए, खराब से खराब एक पूछ लेता हूं बच्चे, वो हो गया तो पिछले सारे पाप धुल जाएंगे आप दोस्तों के। अगर वो क्वेश्चन हो गया तो पिछले सारे पाप आपके धुल जाएंगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बच्चे। हाँ सर, स्क्रीनशॉट नहीं होता मोबाइल में। हाँ, स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते शायद। टाइम लेने में दिक्कत आ रही है, कैसे बच्चे? टाइम कैसे लेते हैं? टाइम लेने का मतलब क्या हुआ? टाइम लेने का मतलब अगला क्वेश्चन देखना बच्चे, टाइम कौन सा लेने में यार? 5 से 7 कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे लगे, इसमें टाइम दिक्कत आ रही है यार, ये क्या बात हुई? एक ट्रेन 6 बजे चली, 11 बजे पहुंची, 5 घंटे, इसमें क्या दिक्कत आ सकती है यार? 6-5 का अंतर नहीं कर सकते क्या? चलिए भाई, हाँ चलिए बच्चे। कल एक बच्चे की फोटो आई हुई थी, उनका सिलेक्शन हुआ था, यूपी पुलिस में था शायद, या वो एसआई का था। बड़ा अच्छा लगा बच्चे, ऐसे आपकी फोटो की वेट कर रहे, रैंक की, सर मेरी ये फर्स्ट रैंक आई है, ये सेकंड रैंक आई है। इसके साथ ये एक ऐसी चीज है बच्चे जो बहुत जज्बा देती है, 4:30 बजे 4:15 बजे उठा देती है, ठीक है ना? जो आपके रैंक वाली बात मेरे को हमेशा याद आती है। ट्रेन ए चलती है बच्चे, यहां से 2 स्टेशन बताओ अच्छे अच्छे कौन से? यूपी का जगह ले ली, एक तो ले ली हमने, कौन सी लें बच्चे? बनारस लेते इस बार, ये बनारस है, और ये बनारस से आप अहमदाबाद जा रहे हो, गुजरात भेजते हैं आपको अहमदाबाद, बनारस से अहमदाबाद जा रहे हो। बड़ा उलझाने की कोशिश करेंगे। बनारस से कौन सी ट्रेन चलती है बच्चे? बनारस से ट्रेन एक्स चलती है, बनारस से ट्रेन एक्स चलती है। कितने बजे चलती है बच्चे? वो चलती है सुबह 5 AM पे, 5 AM पे। बनारस से 5 AM पे एक ट्रेन चलती है सुबह, और अहमदाबाद कब पहुंचती है बच्चे? ये ट्रेन अहमदाबाद पहुंचती है 9 AM पे, 9 बजे। बनारस से एक ट्रेन चली सुबह 5 बजे, ट्रेन एक्स थी, वो 5 बजे चली और अहमदाबाद पहुंचती है 9 बजे। और अहमदाबाद से ट्रेन वाई चलती है, अहमदाबाद से ट्रेन वाई चलती है, जो चली, यहां पे उलझाएंगे आपको, 6:30 बजे। ये ट्रेन चलती है 6:30 AM। ये बड़ा खराब क्वेश्चन हो जाएगा, ये कर लेंगे पिछले सारे पाप धुल जाएंगे आपके। ये ट्रेन चली सुबह 6:30 बजे, और बनारस कितने बजे पहुंचती है बच्ची? ये आपके बनारस पहुंचती हैं 1 PM, 1 PM पे। इन विच टाइम बोर्ड ट्रेन मीट, बताओ कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेगी? बड़ा खराब क्वेश्चन है। इन विच टाइम बोर्ड ट्रेन मीट, बताओ कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेगी? इन विच टाइम बोर्ड ट्रेन मीट, बताइए कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेगी? शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रयागराज, ओके। बच्चों ने बोला सर आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, ये तो मैंने आपके ध्यान नहीं दिए थे बच्चे।
हाँ लेट हो गए बच्चे, कोई बात नहीं अरविंद भाई, थोड़ा सा बाद में देख लेना। बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है कि एन इडियट विद ए प्लानिंग कैन बेटर देन जीनियस विदाउट प्लानिंग। एक इडियट जो होता है वो बहुत अच्छा कर सकता है प्लानिंग के साथ, जो जीनियस बिना प्लानिंग के करता है। एक बात बताओ बच्चे, जो बंदा प्लानिंग बनाएगा यार, घर वालों की सोचेगा, वो इडियट कहाँ से मिलेगा, है वो तो जीनियस ही होगा। इडियट तो वो होता है जो पढ़ता नहीं है। आप जब जो बच्चा आप सुबह सुबह उठ चुके हो ना, उनको मोटिवेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, ये बहुत ही अलग बच्चे हैं। जो सुबह 5 बजे उठ के क्लास रखने का दम करते हैं ना, आपकी रैंक फिक्स है बच्चे, कोई रोक नहीं पाएगा, ध्यान रखना। आपकी रैंक फिक्स है, सही बता रहा हूं, कोई रोक नहीं पाएगा, कंफर्म है जॉब आपकी। चलिए बच्चे टाइम बताओ। टाइम मतलब ऐसा टाइम नहीं बताना, टाइम ये बताओ 5 बजे जो ट्रेन चली 9 बजे पहुंचती है, कितना घंटे लेती है ये नहीं पता क्या आपको? जो ट्रेन 6:30 बजे चलेगी 1 बजे पहुंचेगी, वो कितना घंटा लेगी ये नहीं पता क्या बच्चे? हाँ, ये अब तक का सबसे खराब क्वेश्चन माना जाएगा, सबसे मुश्किल क्वेश्चन माना जाएगा। यूपीएसआई के अंदर तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। सर आज फर्स्ट क्लास है सर, बहुत बढ़िया। गुड़िया बोल रहे हैं आज फर्स्ट क्लास है, तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्जामपुर परिवार में। ठीक है, आप अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें। ठीक है, हालांकि मैथ लगभग अर्थमेटिक तो कंप्लीट ही होने वाला है, एडवांस छोटा सा पार्ट आता है आपके हाँ यूपीएसआई के अंदर, बट सिर्फ एक ये जो टॉपिक वगैरह ये तो सारे पीछे पड़े ही हैं, बट सिर्फ एक टॉपिक करना ही तैयारी नहीं होता, इसके बाद टेस्ट वगैरह करवाना, बहुत कुछ अलग चीज़ें करवानी है आपको, रिविजन्स करवानी है। मैं चाहता हूँ पेपर तक आपके साथ रहूँ, जब तक आपका पेपर ना हो तब तक मैं आपके साथ रहूँ, जब तक आपकी रैंक ना आए तब तक मैं आपको ना छोड़ूं। आंसर आ रहा है बच्चे 3:48। हाँ नमस्ते, साक्षी का 8/7 आया, मनोज का 3:48 आया है, और आर के ये नाम कैसे लिख रखा बच्चे, आर के 0448 854 आया है। अनुराग के मेरी 3rd क्लास है, बहुत बढ़िया बच्चे। 40/21 भी आया है। अमरपाल का बहुत बढ़िया बच्चे। सर क्लास क्यों नहीं चल रही थी, कब बच्चे? अभिषेक सिंह का भी फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया। इंदिरा देव का भी फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया। जिन जिन बच्चों का आज फर्स्ट क्लास है बच्चे, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एडवांस नहीं आता है बच्चे, चिंता क्यों करते हो? जो मैं करवाऊंगा वो चीज समझना, ऐसा हो नहीं सकता बच्चे। सर सीजीएल में भी हार्ड है यूपीएसआई, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, ऐसा कुछ नहीं। चलिए देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। एक बात बताओ यार, कितना आसान है, मैं देखना। जो ट्रेन सुबह x 5 बजे चली और 9 बजे पहुंची, x ने कितना समय लिया ये नहीं जानते क्या यार? 5 से 9 कितने घंटे होते? 4 घंटे होते, ये नहीं पता क्या मेरे वीरो आपको? वाई ट्रेन ने 6:30 से 1 बजे तक, गिन लो यार, 6:30 से 1 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 7 मान लो, 7 और 6 और 6.5 घंटे हो गए, 6.5 घंटे हो गए, यानी 6.5 का मतलब 6 सही 1/2, 13/2 घंटे। बोलो चलेगा ना? 13 का आधा, बोलो बच्चे 13 का आधा, हाँ है ना सबकी? 6:30 को 7 बजे मान लो एक बार, 7 से 1 बजे तक, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, 6 घंटे तो ये हो गए, और आधा घंटा पहले वाला। यानी ये बताओ सारे दोस्तों के दिमाग में है ना 6.5 घंटे, 6.5 का मतलब 6 सही 1/2, 13/2 चलेगा ना? अब किसी भी धुरंधर के ये दिमाग में ना जाए बच्चे, गलती कौन करेगा? किसी भी धुरंधर के दिमाग में ये ना जाए कि सर 2 को इस साइड ले आओ, 8 कर दो। ये मार कर आएगा बच्चे, बाहर मारूंगा, फेंके टाइम है। और जिस क्वेश्चन में आप डिस्टेंस अज्यूम कर रहे हैं, याद रखना, जिस क्वेश्चन के अंदर आप डिस्टेंस अज्यूम कर रहे हैं ना, वहां पे आप डायरेक्ट टाइम का रेशियो नहीं ले सकते। डिस्टेंस मत मानो, अगर हम दूरी अज्यूम नहीं करेंगे ना, उस केस के अंदर आप टाइम का रेशियो बना सकते हो, उनकी काटापीटी कर सकते हो। यहां पे मान लो 12 होता तो काट देते, 2 को उस साइड ले जाते। ये कब करना होता है? जब हम डिस्टेंस अज्यूम ना करते। इस क्वेश्चन के अंदर कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। नीचे वाले पार्ट को छोड़ दो। ऐसा नंबर 4 और 13 की टेबल में आता हो 52 किलोमीटर। हमें बनारस से लेके अहमदाबाद की दूरी 52 किलोमीटर लेनी ही पड़ेगी बच्चे। याद है ना, टाइम एंड वर्क भी ऐसे किया था।
आगे बताओ 52 को भाग किया 4 से, 52 किलोमीटर सबसे पता है डिस्टेंस ऊपर आती है, टाइम नीचे आता है, तभी तो स्पीड बढ़ती है। 52/4 कितना आ जाएगी, 13 की स्पीड आ जाएगी। और यहां बताओ 52/13 4, वो 2 ऊपर जाएगा 8 आ जाएगा ना, ये 8 आएगा। ये क्या रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। इसका मतलब ट्रेन एक्स की स्पीड अगर 13 है तो ट्रेन वाई की स्पीड 8 है, ये कंफर्म हो गया। सारे बच्चों को पता दोनों की स्पीड मिलेगी, 13 और 8 कितना होता है 21, दोनों की मिलकर स्पीड 21 मानी जाएगी। अरे धुरंधरो स्पीड 21 मिलेगी कब मिलेगी तब ना जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलेगी। अब बताओ दोनों ट्रेनों की स्पीड जुड़ेगी कब, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलेगी तब स्पीड जुड़ेगी। अब बताओ दोनों ट्रेनें एक दूसरे कब चलने लगी, एक ट्रेन चली 5:30 बजे और एक चली 5 बजे, एक चली 6:30 बजे, तो 1.5 घंटे का फर्क है। एक्स वाली ट्रेन को 1.5 घंटे अकेली को चलाओ, 1 घंटे में 13 किलोमीटर कवरती है, 1.5 घंटे में कितना कवर कर लेगी बच्चे, 13 और 6.5 19 किलोमीटर। 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक ये ट्रेन 5 बजे से लेके 6:30 तक 1.5 घंटे में, 1 घंटे में 13 और अगले आधे घंटे में 6:30 यानी 19.5 किलोमीटर कवर कर लेगी। कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी बच्चे, 19.5 किलोमीटर कवर कर लेगी। बोलो सहमत होना सारे। 1 घंटे में अगर आप 13 चलोगे तो 1.5 घंटे में 19.5 चलोगे, हाँ है ना। अब बताओ 6:30 हो गई, ये भी ट्रेन 6:30 चल पड़ी, यहां से भी 6:30 स्टार्ट हो गई अब, और ये भी 6:30 चल पड़ी। अब दोनों की स्पीड जुड़ेगी। अब बताओ दोनों मिलके कितना स्पीड चलेगी, 21 की स्पीड चलेगी। कवर कितना करना है, 52 में से 20 घटा दो, 32.5। अब हमें 32.5 किलोमीटर कवर करना है। 32.5 कवर करना, स्पीड कितनी है 21 की, तो बोलो बच्चे 32.5 डिस्टेंस ऊपर आएगी, स्पीड कितनी है 21। बस ये पॉइंट की वजह से आपको मुश्किल लग सकता है थोड़ा सा, पॉइंट की वजह से थोड़ा सा आप कह सकते हो मुश्किल लग सकता है, और कोई मुश्किल है नहीं बच्चे। छोटा करेंगे पॉइंट हटाएंगे, मैं ये कलर चेंज कर लेता हूं बिल्कुल आराम से, एक बात छोटी छोटी बातें बता रहा हूं बच्चे। पॉइंट हटा दिया, 5 पे कैंसिल किया, 5 6 30, कितना बच गया 2 5 5 25, 5 4 20, 5 गुना में 2 10, 65/42। और किस पे कैंसिल हो रहा है बच्चे, 7 पे कैंसिल तो और हो नहीं रहा, हाँ और तो ये कहीं पे भी कैंसिल नहीं होगा, पूरा 100 ही करना पड़ेगा। 42 से कम 42, कितना बच गया बच्चे, 5 में से 2 गया 3 और 2 23/42। हाँ एग्जैक्ट तो आएगा बच्चे, 1 घंटा तो पूरा हो गया। और 23/42 के मिनट बनाओ, 23/42 के मिनट कैसे बनाए, गुणा में 60 कर दें, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। आधा किया तो 21 आ गया, इसका आधा किया तो 30 आ गया, और छोटा किया 3 पे तो 7 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, 7 3 21, कितना रह गया अप्रोक्स 30 मिनट। अप्रोक्स कितने 30 मिनट, 1 घंटा और 30 मिनट। 1 घंटा और 30 मिनट कब से बच्चे, 6:30 बजे से। 6:30 बजे से 1 घंटा और 30 मिनट का अप्रोक्स मतलब क्या होता है 8 बजे। अप्रोक्स 8 बजकर थोड़ी बहुत सेकेंड, अप्रोक्स 8 AM पे दोनों ट्रेनें मिलेगी, 8 AM पे दोनों ट्रेनें मिलेगी। काफी खराब क्वेश्चन था। अप्रोक्स 8 AM पे दोनों ट्रेनें मिलेगी, शाबाश। देखते हैं 8 18 भी आ रहा है बच्चे का। सर मेरा 81 क्लास है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 32.5/21, 8:40 बन रहा है क्या ये, हाँ शाबाश। 19.5 किलोमीटर के बाद एक साथ स्टार्ट हो जाएगी। सर मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे, सिखा बच्चे, ये तो गलत बात है। आप कोई एक बार शादीशुदी के बच्चे 1 साल के लिए सारी प्लीज पोस्टपोन कर दो सब चीजें। आप सिर्फ 6 महीने ले लो घर वालों से, अपनी पढ़ाई के सिर्फ 6 महीने लो। 6 महीने तक बीच में कोई चीजें सोचो ही मत, ध्यान रखना। हाँ 6 महीने एक बार सब कुछ पढ़ाई को दे दो बच्चे, बहुत सुनहरा भविष्य है आपका। हाँ 6 महीने बस। चलिए बच्चे 32.5/21, पॉइंट हटाने के लिए 0 लगाया, 5 पे कैंसिल किया, 5 6 30, को काटा पीटी में गलती हो जाए तो आ सकता है बच्चे अलग। हाँ 2 5 5 25, 5 4 20, 1 5 गुणा में 2 10, 1 सही 23/42 गुणा में 60 किया, आधा किया 21, आधा किया 30, फिर 3 पे काटा 7, 3 पे 10, 7 3 21, अप्रोक्स आ गया 30 मिनट। तो 1 घंटा और 30 मिनट अप्रोक्स 8 बजे। सही बात है ना बच्चे, एक बार और। हाँ सर इसमें डिफरेंस है तो घटेगा ना स्पीड सर,
घटेगा क्यों बच्चे? सर सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन कैसे मेरे वीर? सेम कैसे बच्चे? ये जो ट्रेन है ये बनारस से चल रही है अहमदाबाद की तरफ, और ये जो ट्रेन है ये अहमदाबाद से चल रही है बनारस की तरफ। डायरेक्शन सेम नहीं है मेरे भाई, अपोजिट ही तो है यार। डायरेक्शन सेम नहीं। देखो एक्स जो ट्रेन है वो बनारस से चली, एक्स ट्रेन बनारस से चली अहमदाबाद की तरफ, और अहमदाबाद से वाई ट्रेन चली बनारस की तरफ। दोनों ट्रेनें, हाँ दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में ही चल रही है मेरे वीर। दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। हाँ दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन है, शाबाश। हाँ दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन है। सबसे पहले बताइए, एक बार रिपीट कर देते हैं। जो ट्रेन 5 बजे चली 9 बजे पहुंची, कितना घंटा लिया मेरे भाई? 4 घंटे। जो ट्रेन 6:30 बजे चली 1 बजे पहुंची, कितना घंटा लिया? 13/2 घंटे। काटा पीटी की कोई मत सोचना। जिस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस अज्यूम करना, याद रखना, जिसके अंदर डिस्टेंस अज्यूम करना, दूरी माने, उसमें काटा पीटी टाइम का रेशियो कभी मत बनाना, मार्कर आएगा बाहर। ठीक है ना? अरे पढ़ रहे हो ना सारे, चाय पी के लगे हो ना सारे। ऐसा नंबर 13 और 4 की टेबल में आता है, वो 52 किलोमीटर है। 52/4 किया तो 13 आ गया, 52/13/2 किया तो 8 आ गया। एक की स्पीड 13 की है, दूसरी की 8 की है। बट पहली जो ट्रेन है बच्चे वो चली 5 बजे और दूसरी चली 6:30 बजे। तो 5 और 6:30 को सेम करना पड़ेगा। सबसे पहले टाइम को सेम करना पड़ेगा, यानी 1.5 घंटे। एक बात बताओ दोस्त, कई बच्चे बोल रहे हैं लैपटॉप पे ये चल नहीं रहा क्लासेस, बफरिंग आवाज कैसे? हाँ तो लैपटॉप पे क्यों नहीं चलता? कोई दिक्कत होती है क्या? चल जाता है? सुनो भाई, एक बार में आपकी क्लास एक ही जगह चलेगी। आप चाहो तो फोन में यूज कर सकते हो, आप चाहो तो लैपटॉप में। हाँ एक स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते ना? हाँ स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, एग्जामपुर की तरफ से मना है। हाँ स्क्रीनशॉट नहीं हो सकता। चाय नहीं मिली, बिल्कुल बच्चे चाय नहीं मिली, बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलिए अब ये बताओ, 1.5 घंटे अकेली ट्रेन को चलाना पड़ेगा, बिना चाय के साथ चलनी पड़ेगी 1.5 घंटे बेचारी। 1 घंटे में 13 किलोमीटर जाती है, तो यार 1.5 घंटे में 19.5 जाएगी। अब बताओ 6:30 यहां बज चुके हैं, 6:30 यहां बज चुके हैं, दोनों ट्रेनें चल पड़ी। अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलेगी मेरे भाई तो स्पीड हमेशा जुड़ेगी। अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलेगी तो बोलो स्पीड हमेशा जुड़ेगी। दोनों की स्पीड कितनी हो गई? 21 की। डिस्टेंस कितना कवर करना? 32/5। बस ये सोल्व कर लेना बच्चे आप अपने आप। ये अच्छे वाले क्वेश्चन थे, ये तो बहुत ही गजब के क्वेश्चन थे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कोई बहुत ही कम बच्चे ठीक कर पाते हैं। अब मैं आप में, वैसे तो ये सीट है, ये सारे की सारी सीट के अंदर ऐसे लिखे हुए इसमें बच्चे, ये सीट के अंदर सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। बट मैं ऐसे लिखने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बच्चे। ये सारे के सारे जो 21 क्वेश्चन है ये भी आपको सीट आज मिल जाएगी, 11-12 बजे तक सीट आपको मिल जाएगी विद आंसर्स। ये सीट आज आप सारी करेंगे। ये सीट क्या करेंगे बच्चे? आप सारी सीट आप अपने आप करेंगे। हाँ अब मैं आपसे इसके अंदर कुछ एक क्वेश्चन अगर समय रहेगा बता देंगे। उसके अंदर अब मैं कुछ एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, वो देखो ध्यान से। अगर मैं कहता हूं बच्चे, सीधा लिख देता हूं, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई है 400 मीटर। कितनी लंबाई है बोलो बच्चे? 400 मीटर है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 400 मीटर। 400 मीटर इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ये प्लेटफॉर्म है, हाँ इसकी लंबाई है 400 मीटर। और यहां से एक ट्रेन आ रही है बच्चे, इस ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर। इस ट्रेन की लंबाई कितना है बोलो? 200 मीटर, 200 मीटर है। और इस ट्रेन का जो स्पीड है वो सुनो कितना है? इस ट्रेन का जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए कितने सेकंड में ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी? ये बताओ बच्चे, इस ट्रेन का जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन का जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये एक प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई है 400 मीटर। ये एक प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई कितनी है? 400 मीटर। और ये ट्रेन 200 मीटर लंबाई की ट्रेन है। बताओ कितने टाइम में क्रॉस कर देगी? थोड़ा सा यहाँ पे उलझाने की कोशिश करिए। 6:30 पर चाय मिलेगी। ओके, घर वाले आपको फिक्स चाय देते हैं 6:30 बजे। हाँ स्क्रीनशॉट पर सरकारी बंदी है, बिल्कुल बच्चे। सर साइंस चलवा दो इस बैच में। ओके मैं बात करता हूं बच्चे, एडिटर फिर चले गए। मैं तो कहता हूं 8 सेकंड आंसर आ रहा, बहुत बढ़िया। सुबह उठ के ना बच्चे, हाँ सुबह उठ के आप
चाय खुद बनाया करो, जोर जोर से बर्तन बजाया करो, आपके बर्तन की आवाज अपने पड़ोसियों तक जानी चाहिए। पड़ोसियों को यह लगना चाहिए कि लड़का या लड़की 4:30 बजे उठ के पढ़ते हैं। ये बात जैसे जैसे आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में फैलेगी तो ये रिश्ते की सबसे पॉजिटिव बात है, ध्यान रखना। बिल्कुल बच्चे, 24 सेकेंड, 24 सेकेंड, 24 सेकेंड नहीं बना पाते, बहुत बढ़िया शाबाश, 24, बहुत बढ़िया, 24 सेकेंड में गजब का आंसर है बच्चे, 24 सेकेंड। एक तरफा जवाब 24 सेकेंड आ रहा है। सारे बच्चे बताओ, अगर एक ट्रेन किसी भी चीज को क्रॉस करती है बच्चे, जिनकी लंबाई होती है, याद रखना, अगर एक ट्रेन ऐसी किसी भी चीज को क्रॉस करती है जिसकी लंबाई होती है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस उस सामने वाले चीज की लंबाई हमेशा जुड़ती है, वो डिस्टेंस मानी जाती है बिना सोचे समझे। ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर, दोनों की लंबाई पक्का जोड़नी है, कंफर्म। डिस्टेंस कितना है? 600 मीटर है मेरे वीरों, डिस्टेंस कितना है? 600 मीटर है। अब ये बताओ, डिस्टेंस सबसे बड़ी मेजरमेंट ऊपर आएगी। डिस्टेंस के डिवाइड में या तो टाइम आएगा या स्पीड आएगा। डिस्टेंस के भाग में बच्चे या तो टाइम आएगा या स्पीड आएगा, सबका एक तरफा 24 सेकेंड आ रहा है। बच्चे इंटेलिजेंसी का कोई हद नहीं आपकी, जितनी आपकी इंटेलिजेंसी पे गर्व करना चाहिए ना, उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंसी, सबका एक तरफा जवाब। ऐसे खुश कर देते हो आप मेरे को। अब ये बताइए स्पीड का क्या करें? क्या मैं स्पीड सीधी की सीधी 90 लिख सकता हूं? भाई नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि इसका नाम देखो किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकेंड बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 5/18, 5/18 तो कितना आएगा? 18, 5, 25 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा बोलो बच्चे? 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड आएगा। ये 5/18 क्यों किया? सबको पता है किलोमीटर में मीटर क्या होता है? छोटा होता है। वैसे तो पता है ना, किलोमीटर एक बड़ी इकाई होती है, मीटर एक छोटी इकाई होती है। किलोमीटर के मुकाबले मीटर एक छोटी इकाई होती है, तो आंसर जो बनेगा वो छोटे की तरफ बनेगा, आंसर जो बनेगा वो छोटे की तरफ बनेगा। तो बताओ छोटा कब आएगा? 5 से गुणा किया, बड़े से 18 से भाग कर दिया। अगर बाई चांस स्पीड मीटर पर सेकंड होती है, मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 18/5 आता है। यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन आपको रहेगी और ये मैंने हमेशा दूर करने की कोशिश करी है। नीचे स्पीड आ गया 25 मीटर पर सेकेंड, कैंसिल कर देते हैं बच्चे। कितना आ गया? हाँ, 25 गुणा में 2 50, कितना आ गया? 10 और 25 गुणा में 400, बिल्कुल मीटर से मीटर सेकेंड, 24 सेकेंड। गजब का उत्तर। एक तरफा जवाब खेल गए बच्चे आप। एक तरफा मेरे सारे धुरंधरों का जवाब 24 सेकेंड आया है। एक तरफ 24 सेकेंड आया। कोई आपकी मतलब रो पड़ूंगा एक। हाँ, अखिल तो कह रहे हैं बच्चे इतनी तारीफ मत करो सर, लकड़ी लेने जा रहे हैं चूल्हा जलाने के लिए, फिर चाय बनाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, सुभाष कह रहे हैं लकड़ी लेने जा रहा हूं बच्चे, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करेंगे, एडवांस में स्टार्ट करेंगे। लवली बच्चे रुक जाओ, ये तो कर रहे हैं। कितना मजेदार बात चल रही है यार, कहाँ याद आ गया एडवांस में था आपको? इतना गजब तरीके से कराएंगे एडवांस, आप सोच नहीं सकते। अब मेरे को ये बताओ, ये ट्रेन चली 200 मीटर की, ये ऐसे ट्रेन चलती जा रही है। मेरे को ये बताओ सारे धुरंधर, अरे सारे धुरंधर बताओ क्रॉसिंग स्टार्ट कब होगा? जल्दी बताओ। ट्रेन ऐसे चल रही है, बताओ क्रॉसिंग स्टार्ट कब होगा? यहां से क्रॉसिंग स्टार्ट होगा, बिल्कुल यहां से क्रॉसिंग स्टार्ट होगा। अब ये बताइए ट्रेन क्रॉस कब मानी जाएगी? अब तक कितना चल गई? इस ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, बताओ अब तक कितना चल गई? 200। क्या क्रॉस हुआ? क्या प्लेटफॉर्म नहीं हुआ? भाई ऐसे ट्रेन चल रही है, बिल्कुल फीलिंग लो, फीलिंग लो बच्चे, ऐसे ट्रेन चल रही है। आवाज भी करो। अब तक कितना चल गई बोलो? 400। अब तक कितना चल गई बोलो? ट्रेन 400। क्रॉस हुआ क्या प्लेटफॉर्म? क्रॉस नहीं हुआ। क्रॉस कब माना जाएगा बताओ? क्रॉस कब माना जाएगा? अब ये बाहर निकल जाएगी, 200 खुद भी बाहर निकलेगी। अब ये क्रॉस माना जाएगा। इसका मतलब ट्रेन को कितना चलना पड़ा बच्चे? 400 प्लस में 200, 600। ट्रेन को कितना चलना पड़ा? 400 प्लस में 200 यानी 600। जितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई थी ये भी कवर करना पड़ा, खुद को भी बाहर जाना पड़ा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना। हाँ, छुक 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 आवाज, बिल्कुल। हाँ, चलाई चलाई ट्रेन, सबने चलाई बच्चे, पौ पौ, बिल्कुल ये फीलिंग लो बच्चे आप। शाबाश, शुरू हो गई। छुक 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 छुक। हाँ, मुझे सुबह भैंस चराने जाना है। ओके, छुक 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 छुक, पौ पौ, बिल्कुल ये वाली फीलिंग, ये वाली फीलिंग है जो बाकियों को, आपको बाकियों से अलग करती है। आपको ये जो फीलिंग ले रहे हो ना, आपको ये फीलिंग है बच्चे जो बाकी लोगों से आपको अलग करती है। ठीक है? हाँ, अब ये बताओ बच्चे, ये बताइए कितना चलना पड़ेगा? 400 ये, और खुद को बाहर जाना पड़ेगा। आज के बाद एक बात याद लेना, हाँ, पौ पौ मूंगफली। अब सुन लो बच्चे, चाय गरम, चाय गरम। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बताओ, ट्रेन आज के बाद ट्रेन किसी भी चीज को क्रॉस करे जिसकी लंबाई होती है, तो दोनों की लंबाई हमेशा जुड़ेगी, वो डिस्टेंस होगा।
दोनों की लंबाई हमेशा जुड़ेगी 400 प्लस में 200 600। चाहे ये स्कूल हो, चाहे ये कॉलेज हो, चाहे ये ब्रिज हो, चाहे ये कोई टनल हो मतलब सुरंग हो, या आपका कोई पहाड़ हो, कोई स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, दोनों की लंबाई हमेशा जुड़ती है। हाँ, अगर सामने कोई आदमी खड़ा है या कोई पेड़ खड़ा है या कोई पोल खड़ा है, इनकी तो लंबाई नहीं होती ना बच्चे, इनकी लंबाई का कोई रोल नहीं होता। अगर एक ट्रेन ने एक पोल को क्रॉस किया और ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो 200 मीटर ही डिस्टेंस मानी जाएगी। अगर एक ट्रेन ने एक आदमी खड़ा उसको क्रॉस किया तो भी डिस्टेंस 200 मीटर ही मानी जाएगी। अगर एक ट्रेन ने एक पेड़ को क्रॉस किया तो भी डिस्टेंस 200 मीटर ही मानी जाएगी, क्योंकि इनकी लंबाई का कोई रोल, पोल ऐसे खड़ा है इसकी लंबाई का कोई रोल नहीं। ऐसा तो नहीं ना ट्रेन यहां जाएगी पोल के ऊपर चढ़ेगी ऐसे नीचे आएगी, समझ रहे हो ना, ट्रेन पोल की लंबाई का कोई रोल नहीं होता है। सही बात है ना। चलिए बच्चे, ओके, मिश्रा क्या नाम लिखा बच्चे, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया। हाँ, सिर्फ अपने। आप ये बताइए किस किस केस में लंबाई जुड़ती है, पता लग गया ना। अगर ट्रेन ऐसी चीज को क्रॉस करती है जिससे सामने वाली चीज की लंबाई हो तो दोनों लंबाई जुड़ती है। हाँ, अगर ये ट्रेन होती बच्चे, अगर ये ट्रेन होती, ये भी 400 मीटर लंबी ट्रेन है और ये भी 200 मीटर लंबी ट्रेन है, अगर ये दोनों ट्रेनें होती तो भी इनकी लंबाई तो हमेशा जुड़ती। लंबाई तो फिक्स है, जोड़नी है, बट स्पीड क्या होगा, डिपेंड करता है स्पीड क्या होगा। अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चले तो स्पीड जुड़ेगी। सही बात है ना बच्चे। अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चले तो स्पीड हमेशा जुड़ेगी। और अगर दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चले, अगर दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चले तो बड़ी स्पीड में छोटी स्पीड हमेशा घटेगी, याद रखना। और अगर एक ट्रेन खड़ी है तो सिर्फ एक स्पीड, जैसे यही वाला केस हो गया, बोलो याद हो गया ना। स्पीड हर एक केस होता है बच्चे, शाबाश। हाँ बिल्कुल, कृपया ध्यान दें। गाड़ी नंबर 1 2 3 4 5 1 घंटे लेट है, हम आपकी असुविधा के लिए खेद है, ये लिखा है सालों ने। बहुत बढ़िया, देखो बच्चे, मतलब वो भी कर रही है साथ साथ में। हाँ, अगर सर पोल गिरी हुई हो, हाँ अच्छी बात है, आपने पोल गिरी हुई बोली, गिरी हुई पोल तो एक ही बात हो जाएगी बच्चे, फिर तो वही हो गया। अगर पोल गिरी हुई है 200 मीटर लंबी और ट्रेन इसको क्रॉस करेगी 300 मीटर लंबी, इस केस में तो लंबाई दोनों की जुड़ेगी बच्चे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अच्छी बात है, आपने ऐसे नहीं बोला सर पोल थोड़ी ऐसे तिरछी हो, ठीक है, पोल थोड़ी तिरछी हो तो पाइथागोरस लगाना पड़ता बच्चे। ऐसे पोल तिरछी होती तो ये पोल की लंबाई दी होती, यहां वाली लंबाई दी होती तो पहले ये लंबाई निकालनी पड़ती, सही है ना। ऐसे पूछता तो नहीं है ना बच्चे। चलिए आप मेरे को ये बताओ, ऐसे सारे धुरंधर सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, सही बात है ना। हाँ, मेरी कोई क्लास नहीं छुट्टी, बहुत बढ़िया बच्चा, आपने नंबर तो लिखा ही नहीं, नाम लिखा ही नहीं अपना, 96 951 28 670 ये लिखा हुआ। चलिए बच्चे, अब मैं आपको बोल रहा हूं बच्चे, अगर कोई ट्रेन एक्सीडेंट वाला करवाएंगे और जब एक मुश्किल टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर ट्रेन वाले मुश्किल पॉइंट की बात आती है तो उसमें एक्सीडेंट वाला केस मेन आता है, दुर्घटना वाला केस मेन होता है बच्चे। एक्सीडेंट वाला एक मुश्किल पार्ट माना जाता है। बट कुछ ही क्वेश्चन 5-7 में क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस के रूप में एक बार आपके देख लेता हूं, उसके बाद एक्सीडेंट वाली चीज करवाएंगे। बहुत ही गजब का पॉइंट है बच्चे, बहुत ही गजब का, दुर्घटना वाला, समझ रहे हो ना, ट्रेन की दुर्घटना करवाएंगे। हालांकि सुबह सुबह ऐसी बातें बोलना भी बुरी बात है, बट हमारे सिलेबस में चीज है बच्चे, हम तो सिलेबस में चीज के अनुसार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए एक बार आप सुबह सुबह धुआंधार शुरुआत करके बताओ आप मेरे को। हिंदी इंग्लिश वालों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी कर रहे हैं बच्चे, दिखेगा नहीं वरना, इंग्लिश वालों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी कर रहे हैं। हाँ, इंग्लिश वालों के थोड़ी सी नाइंसाफी कर रहे हैं। 1-2 वीक पहले बच्चे 3-4 सीट में जो है ना उसकी दिक्कत आई थी, किसकी, टाइपिंग की। अब उस चीज को सुधार करवाया गया है, अब लगभग नाम मात्र की गलतियां मिलेगी, बहुत बड़े सुधार करवाया गया। एक रेलगाड़ी मुंबई से 10 AM पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है, दूसरी रेलगाड़ी इसी जगह से उसी दिन 3 PM पे 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। तो ये दोनों रेलगाड़ी मुंबई से कितनी दूरी पर तथा कब मिलेगी। दोनों रेलगाड़ी अब है बच्चे सेम दिशा में, कब बोले सेम दिशा, सेम दिशा, अब है ये सेम दिशा में। कृपया नेवा ने राम ने बोला है कृपया ट्रेन में साफ सफाई का ध्यान रखें। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल।
यार प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे तो नहीं बता सकते क्या? राजवी सर मेरी प्रॉब्लम सुनो। हाँ बच्चे बोलो, राजवी बच्चे क्या बोल रहे हो? बिल्कुल नींद खुल जाती है सर मॉर्निंग में, आपकी क्लास से चाय की जरूरत नहीं है। 8:30 बजे चाय तो मोदी बेच लेंगे, हमें तो दरोगा बनना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर अब तो बता दो डाउट्स कैसे क्लियर करें पीछे के, तब से ठीक गए हैं टाइप करके। बच्चे सारे डाउट तो करवा रहे हैं, इस बार सीआई के डाउट डाले हैं, हर एक टॉपिक में डाउट डालते जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के एक एक टॉपिक के डाउट डालते जा रहे हैं। जैसे परसेंटेज के डाल दिए, प्रॉफिट एंड लॉस के डाल दिए, एसआई के डाल दिए, सीआई के डाल दिए, रेशियो के डाल दिए, ऐसे हर एक टॉपिक का एक एक डाउट डाला तो जा रहा है मेरे दोस्त। हाँ हाँ, खड़ी ट्रेन ने वाला क्वेश्चन और प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे तो बताएंगे बच्चे। एक बिल्कुल आसान सी बात है, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो क्या बताऊं मैं आपको, इतनी आसान बात है, कैसे बताऊं बच्चे? बुक कैसे मिलेगी बताओ प्लीज, बताएंगे बच्चे। हाँ कैसे बताऊं, ए ऑप्शन आ रहा है बच्चे। ट्रेन यार प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे, इतना आसान क्वेश्चन आप क्या मैं से कैसे उम्मीद कर सकते हो? एक रेलगाड़ी 10 बजे चली, दिमाग लगाओ बच्चे, एक रेलगाड़ी 10 बजे चली, स्पीड है 25 की, और दूसरी रेलगाड़ी इसी जगह से दोपहर में 3 बजे चली, तो मेरे को ये बताओ बच्चे 10 बजे से लेके 3 PM तक कितना समय होता है मेरे भाई? 10 बजे से लेके 3 PM तक कितना टाइम होता है रे? 10 के बाद 11, 12, 1, 2, 3, बोलो 5 घंटे होते हैं ना? अरे सारे बच्चे बताओ 5 घंटे होते हैं ना? और 5 घंटे में 25 की स्पीड कितना किलोमीटर कवर कर गई? 5 घंटे मेरे को मिल गए चलने के लिए, और 25 की मेरी स्पीड है, 25 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस निकाल लूंगा ना। 25 गुना में 5, 125 किलोमीटर। बोलो बच्चे, जब आप चलना स्टार्ट होंगे तो मेरी और आपके बीच की दूरी 125 किलोमीटर। अब बताओ 125 किलोमीटर में आपसे आगे जा चुका हूं। अच्छा, अब मेरे को कवर करने के लिए आपने 35 की स्पीड से दौड़ना स्टार्ट किया, मेरी स्पीड 25 की है। अब बताओ बच्चे, हम सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूं 25 की स्पीड से और आप दौड़ रहे हो 35 की स्पीड से। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी हुई? 35 माइनस 25, 10 हुई। आप प्रत्येक घंटे में मेरे 10 नजदीक आओगे। बोलो बच्चे, आप प्रत्येक घंटे में मेरे 10 नजदीक आओगे, और आना कितना है? 125। तो 125 डिस्टेंस कवर करनी है, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, यानी कितना समय लगेगा? 12.5 घंटे। कितना समय लगेगा बच्चे? 12.5 घंटे लगेंगे। 12.5 घंटे कब से? 3 बजे से। 3 बजे के बाद 12 घंटे होते हैं सुबह के 3 बजे, सुबह के 3:30 बजे, सुबह के 3:30 AM हो गया ना बच्चे? हाँ 3:30 बजे PM हो गया कि AM हो गया बच्चे? ये हाँ 3:30 बजे, AM PM एक बार मत लिखो, बजे लिख लो बच्चे। 3 बजे, 3 बजे ऑप्शन काट दो, 4 बजे काट दो, 3 बजे काट दो, 3:30 ही आएगा ना बच्चे? एक ही तो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन आ रहा है ना? हाँ 3:30 आएगा। हाँ ए ऑप्शन, शाबाश। 10 कहां से? अभी बताएंगे 10 कहां से आएगा। 3:30 बजे। अच्छा कितनी दूरी पर मिलेगी बच्चे? मुंबई से वो कितना दूरी पे मिलेगी? अच्छा कितना टाइम हो गया चलते हुए? 12.5 घंटे हो गए 35 वाली स्पीड को चलते हुए। 12.5 घंटे, 12.5 घंटे का मतलब हो गया 12 गुना में 2, 24, 25 बटा 2, 25 बटा 2 गुना में स्पीड कितने की है? 35 की। गुना कर लो मेरे भाई, कितना आएगा? 5 5 25, 2 कैरी किया, 10 और 15, 25 और 2 27 का, 7 2 कैरी किया, 6 और 2 8, 875 बटा 2 बोल दो, या कितना आ जाएगा? 2 4, शायद गुना में गलती कर दी बच्चे मैंने। हाँ 35 की स्पीड है, 25 बटा 2, 5 5 25, 2 कैरी किया, 15 और 10, 25 और 2 27 का, 7 लिखा, 2 कैरी किया, 3 गुना में 2 6 और 2 8, 875 बटा 2, ये तो आएगा बच्चे। 2 4 8, 2 3 6, 437 पॉइंट। डिस्टेंस तो में से कोई है ही नहीं। डिस्टेंस तो 437.5 आएगा बच्चे। हाँ डिस्टेंस आपने निकाला है क्या? हाँ 3.5 तो सही है, डिस्टेंस इसमें नहीं लिखा, तक लिख दिया है। हाँ अब ये 10 क्यों आया एक बार बच्चे सुन लो, देखो मैं आपको बता देता हूं। एक बार आप 10 बजे चली, 25 की स्पीड से 3:30 बजे चली, ये एक बार यहां पे लिखा देता हूं, ये सारी बात आपको बता देता हूं बच्चे। देखना एक बार, ये बताओ, ये आपका मुंबई स्टेशन है, मुंबई से ट्रेन ए चली, मुंबई से ट्रेन ए चलती है कितने बजे? 10 बजे, 10 AM पे 10 बजे चली, स्पीड थी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर पर आवर चली, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 10 AM पे 10 AM पे चलती है,
और यहीं से दूसरी ट्रेन जिसका बी था उसकी स्पीड थी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो ट्रेन चलती है बच्चे कितने बजे, यहां से वो चली यहां से 3 PM पे। अब मेरे को सारे धुरंधर बताओ बच्चे, अब मेरे को सारे धुरंधर बताओ, ये ट्रेन 10 बजे चल पड़ी और ये 3 बजे चली, तो कितना समय मिल गया, 5 घंटे हो गए ना। 10 के बाद 10 AM के बाद 11, 12, 1, 2, 3, 5 घंटे हो गए ना। तो 5 घंटे में कितना कवर कर लेगी, 25 की स्पीड थी, 25 की मेरी स्पीड है, तो मैं 5 घंटे में कितना कवर कर लूंगा, बोलो 5 गुना में 5 25, 2 कैरी किया 10 और 2 12, 125 किलोमीटर। 5 घंटे के बाद 125 किलोमीटर कवर कर लूंगा मैं। अब ये बताइए, आज अगर ट्रेन ए यहां से चली थी और यहां पे पहुंच गई, 125 किलोमीटर दूर पहुंच गई, दूसरी ट्रेन बी जब यहां से स्टार्ट होगी तो दोनों के बीच में 125 की दूरी है ना। अब ये मत बोलना 35 की स्पीड है, 35 किलोमीटर की स्पीड से 125/35 करो, नहीं भाई, दोनों की दिशा सेम है। 3 बजे के बाद दोनों की दिशा क्या है, सेम है। दोनों ट्रेनें चल पड़ी तो बड़ी स्पीड में छोटी स्पीड घटाएंगे बच्चे, तो 35 में से 25 घटाएंगे, बोलो 10 आएगा ना रे सारे, यहां बरो 35 में से 25 घटाएंगे तो बोलो 10 आएगा ना। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। कितना डिस्टेंस कवर करना है बताओ, हर एक घंटे में, सारे बच्चे बताओ। बी जो है वो 1 घंटे में 35 जाती है और ए जो है वो 1 घंटे में 25 जाती है, तो हर एक घंटे में, सारे बच्चे बताओ, हाँ हर एक घंटे में, शाबाश, हाँ सर 12:30 पता नहीं सर मैंने कहां जोड़ दिया, सॉरी, ओके। तो अब मेरे को ये बताओ बच्चे, हर एक घंटे में जो ट्रेन बी है वो 10 किलोमीटर नजदीक आएगी ना ए के, क्यों, क्योंकि ए तो चल रही है 1 घंटे में 25 कवर करती है और बी 1 घंटे में 35 कवर करती है, तभी तो बोलते हैं बच्चे अगर दोनों की दिशा सेम हो तो जल्दी घटाया करो, बड़ी स्पीड में छोटी स्पीड। 35 में से 25 गया 10, कवर कितना करना है, 125, तो 125 किलोमीटर बटा 10 की स्पीड आ गई, तो बोलो 12.5 घंटे लगेंगे ना, बोलो बच्चे सारे 12.5 घंटे लगेंगे यहां पर। और 3 बजे के बाद 12.5 घंटे कब हो गए भाई, ये 3 PM है, तो 3 PM से अगला 3 AM आ गया बच्चे, 3 AM लिखना था, सॉरी इसको 3 AM लिखना था, और आधा घंटा और 3:30 AM पे बच्चे, थोड़ा सा उसमें गलती लिखी गई, 3:30 AM पे दोनों ट्रेनें मिलेगी, ये बोलना था। हाँ 3:30 AM पे दोनों ट्रेनें मिलेगी बच्चे, सारे सहमत होना इस बात से। हाँ अब ये बताओ, ये डिस्टेंस मिली मुंबई से कितना दूर आगे जाके मिली, जहां पे भी ये मिली, इनका जो मिलन पॉइंट था, मान लो P पॉइंट था, ये मुंबई से कितना दूर है, आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। ए की स्पीड 25 की थी, ए ने कितना समय लिया, 12.5 घंटे तो आगे चली, और यहां कितने घंटे चली थी, 5, यहां 17.5 घंटे, तो आप 17.5 का मतलब होता है 17 गुणा में 2 34 और 35, 35/2, 35/2, और स्पीड कितने की, 25 की, ऐसे भी कर सकते हो। या यहां जो ट्रेन चली 35 स्पीड से, इसको लगे 12.5 घंटे, तो 35 गुना में 25/2, बात एक ही है। कितना आंसर आएगा, 35 की और 25 की गुणा करेंगे बच्चे, 5 गुना में 5 25, 2 कैरी किया, 15 और 10, ये भी 25 और 2 27 का 7 लिखा, 2 कैरी किया, 3 गुना में 2 6 और 2 8, 875/2 है यहाँ पे, 875/2, तो कितना आंसर आएगा बच्चे, 4, 2 3 6, 2 7 14, 3 437.5 किलोमीटर, ये उतराना था बच्चे, 437.5 किलोमीटर दूर जाके मिलेगी, शाबाश। हाँ 25 गुना में 12.5 से काम नहीं चलेगा मेरे वीर, 25 गुना में 12.5 से काम नहीं चलेगा, 25 गुना में 35.5, 5 घंटे भी तो जोड़ने पड़ेंगे। हाँ गुरुजी ये बताइए, आप समझाते कुछ और पीडीएफ में कुछ अलग ही क्वेश्चन होते हैं बच्चे, वो एक दिन आगे पीछे हो जाती होगी। हाँ पीडीएफ एक दिन आगे पीछे वाली डल जाती होगी, कोई बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन इसका एक एक करवाऊंगा मैं, चिंता ना करें, हर एक क्वेश्चन इसका एक एक मैं करवाऊंगा, वो एक अलग बात है। ये वाले आसान क्वेश्चन है जो समझाए वो थोड़े से मुश्किल ही कराता हूं, ये जो कराए जा रहे हैं समझाए जा रहे हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, और ये एक क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चे, आपको पता है ना डाउट के अंदर ये एक करवाएंगे, ठीक है। मेरे विचार से ये तो आसान सी बातें हैं, ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो बहुत आसान से हैं, मेरे विचार से इनमें किसी धुरंधर को प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए बच्चे। चलिए मेरे विचार से किसी धुरंधर को इसमें प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 5 AM बजे रवाना होती है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 5 बजे रवाना होती है और स्टेशन बी पर 6:30 बजे पहुंच जाती है, बी पर 6:30 बजे पहुंच जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी बी से 5 AM बजे स्टेशन ए से रवाना होती है और 6 AM पे पहुंच जाती है। दोनों ट्रेनें यात्रा में कब मिलेगी, दोनों ट्रेनें कब मिलेगी, ये आसान से क्वेश्चन है बच्चे, आसान तो क्या सेम ही है जो करवाया, सेम का सेम ही क्वेश्चन है बच्चे।
मेरे विचार में थोड़ा टाइम वो डिस्टेंस वो फर्क होता है, जो नंबर लेता हूं मैं अलग ले लेता हूं, चीजें तो वैसे सेम होती हैं, बट आपको इस वजह से अलग लगता है कि नहीं सर वहां पे आपने 5 से 9 घंटे मिलाते हो, वो तो एक अलग सी बात है। चलिए बच्चे सारे धुरंधर बताओ। कौन सा आंसर आएगा? 3:30 कैसे है बच्चे? 3 बजे के बाद 12.5 घंटे कितने होते हैं नीरज भाई? 3 बजे के 12 घंटे कब हो गए? 12 घंटे में दोबारा 3 बज गए और 12.5 घंटे थे, 3.5 हो गए। 5:36। साढ़े 3 कैसे है बच्चे? पिछले क्वेश्चन में यह था कि 12.5 घंटे लगे 3 PM के बाद। अरे पिछले क्वेश्चन में 3 PM के बाद 12.5 घंटे बताओ कब होंगे? 3 PM के बाद 12.5 घंटे कब होंगे? 12 सही 1/2 घंटे। तो मेरे भाई ये बताओ 3:30 के बाद 12 घंटे कब होंगे? 3 AM हो जाएंगे और आधा घंटा और 3:30 PM हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, सॉरी AM हो गया कि नहीं हो गया? आज दोपहर में 3 बजे, दोपहर के 3 बजे के 12 घंटे कब होंगे? सुबह के बाद 3 नहीं हो जाएंगे बच्चे? अरे 12 घंटे बाद टाइम सेम ही तो आ जाता है ना। अभी मैं कह रहा हूं अभी 6 बज गए, 12 घंटे बाद शाम के 6 नहीं बज जाएंगे क्या? अरे अभी 12 बजे हैं, 6 बजे हैं, तो 12 घंटे बाद शाम के 6 नहीं बजेंगे क्या मेरे भाई? चलिए भाई कैसी बात करते हो यार आप। चलो इस क्वेश्चन में क्या उत्तर आ रहा है? एक तरफ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ 5:36 5:36 5:36 5 राम राम गुरु जी राम राम 5:36 5:36 5:36 एक तरफा 312.5 किलोमीटर डिस्टेंस आएगी कंफर्म। ओके ओके बच्चे, हो सकता है गुणा में गलती कर दी हो। 312.5 आ जाएगी बच्चों के, 312.5 आ जाएगी, गुणा में गलती कर दी होगी, कोई बात नहीं बच्चे। ये बताइए सबका 5:36 आ रहा है, शाबाश। हाँ आधे घंटे नहीं चली बच्चे, 12.5 घंटे चली। क्या बताऊं आपको, 12.5 घंटे चली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताओ ट्रेन ए जो है वो कितने बजे चली बच्चे? 5 बजे चली, 6:30 पहुंची। 1.5 घंटा होता है, 1.5 का मतलब 3/2 होता है ना। बी जो है वो ट्रेन चली कितने बजे? 5 बजे चली और 6 बजे पहुंची, यानी 1 घंटे चली ना। किसी बच्चे के दिमाग में आ गया 2 कोई साइड ले चलो, मार्कर मारूंगा फेंक के बाहर। रस्त डिस्टेंस मानो बच्चे, डिस्टेंस कितना मानेंगे दोनों का? ऐसा नंबर दोनों की टेबल में आती है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूरी मानेंगे। 3 को 3/2 से भाग करेंगे, स्पीड 2 आ गई। 3 को 1 से भाग करेंगे, स्पीड 3 आ गई। ये स्पीड 3 आ गई, स्पीड का रेशियो आ गया। ये ट्रेन चली कब? ये ट्रेन चली है पहली 5 बजे और दूसरी कब चली? 5 सेम टाइम पे चली। दोनों की स्पीड जोड़ दो। डिस्टेंस कितना कवर करना है बच्चे? 3 किलोमीटर। दोनों की स्पीड जोड़ो, कितनी होगी? 5 किलोमीटर। 3 किलोमीटर मेरे को जाना है, 5 की मेरी स्पीड है, तो 3/5 घंटे लूंगा। 3/5 के मिनट कैसे बनाऊं? 60 से गुणा कर दूं, तो 5 12 गुणा में 3 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद मिलेंगे, यानी 5 बजे 5:36 में मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, जो मैं कराए थे वो मुश्किल थे। हाँ एक दोस्त ने बोला है कि सर जो आप सीट में कराते हो वो तो आसान से होते हैं, ऐसे एक फ्री ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जो आप समझाते हो मुश्किल समझाते हो। इनको बुरा लगा, एक बच्चे को बुरा लगा, ठीक है। ये बहुत आसान सा, इनको मतलब कोई तुक ही नहीं है बच्चे क्वेश्चन कराने का, ठीक है ना। कोई तुक नहीं है, कोई भी तुक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ये लो बच्चे जल्दी से बताओ। 2 रेलगाड़ी स्टेशन ए तथा बी से क्रम से 5 AM और 7 AM बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है।
स्टेशन ए से कितनी दूरी पर तथा कब मिलेंगे यदि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 660 किलोमीटर है। इस बार दोनों अपोजिट चले बच्चे, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है 660 किलोमीटर है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 660 किलोमीटर है और अपोजिट। हाँ, एक चली 5 बजे, ये चली है 5 AM पे, हाँ, और ये चली है 7 AM पे। दोनों की स्पीड क्या क्या है, इसकी स्पीड है 60 की और इसकी स्पीड है 75 की। आपको ये बताना है स्टेशन ए से कितनी दूरी पर तथा कब मिलेगी, दोनों ट्रेन का टाइम भी बताना है और कितनी दूरी पर मिलेगी। ये बहुत आसान से क्वेश्चन है बच्चे। रियल में जो क्वेश्चन करवाए थे वो मुश्किल थे, हाँ, जो क्वेश्चन कराए थे बच्चे रियल में वो मुश्किल लेवल के थे। ये तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई, ये तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ आप ये देखा करो, शाबाश, हाँ, गुड मॉर्निंग शाबाश। सिर्फ आप ये देखा करो मेरे वीरो, सिर्फ आप ये देखा करो कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन अगर सेम है तो बड़ी स्पीड में छोटी घटेगी, अगर डायरेक्शन अपोजिट है दोनों स्पीड जुड़ेगी, बट टाइम सेम करने के बाद। याद रखना, टाइम सेम करने के बाद। कितना आंसर आ रहा है देखते हैं सारे धुरंधरों का, कितना आंसर आ रहा है सारे धुरंधरों का। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखते हैं कितना, शाबाश, कितना आंसर आ रहा है मेरे सारे धुरंधरों का। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आया है। त्यागी जी बोले सर जी आप तो बेस्ट हो, थैंक यू बच्चे, समझ में आ गया। सौरभ जी बहुत बढ़िया। स्वाति जी का भी आया है। राहुल गुड मॉर्निंग बच्चे, 6 बज गए अब तो गुड मॉर्निंग। बहुत, ज्योति का भी आ गया, शाबाश। सुभाष जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया, गजब के बच्चे हो भाई। बी जवाब आने लगे। मनोज जी का भी आ गया। एक तरफा, अगर आप ऐसे एक तरफा करने लग गए ना, कोई जवाब नहीं आपका, बिल्कुल लाजवाब हो आप, गजब के लाजवाब हो बच्चे। आज 27 अक्टूबर, बी ऑप्शन, एक तरफा, एक तरफा भी आ रहा है, कोई जवाब नहीं आपका। सबसे पहले बताओ, ये ट्रेन 5 बजे चली और ये 7 बजे चली, टाइम सेम किया करो यार। सबसे पहले टाइम सेम किया करो। तो 2 घंटे अकेली को चलाओ, 60 की स्पीड है, 2 घंटे में कितना कवर कर लेगा 120। अब बताओ कितना रहेगा डिस्टेंस, 660 में से 120 गया, कोई जोड़ वगैरह में गलती ना हो जाए बच्चे, 440 रहेगा। कितना रहेगा 440 किलोमीटर। अब ये कवर दोनों को करना पड़ेगा, दोनों की स्पीड जोड़ दो, 60 और 75 कितना होता है 135। 440 डिस्टेंस कवर करना है और स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो दोनों की स्पीड जोड़ दो बच्चे, कितनी होगी जाएगी 135। अब कितना टाइम लेंगे, अब कैंसिल करते हैं बच्चे। किस पे कैंसिल हो गया, 5 पे, 5 8 40, कितना रह गया 5 8 40। 5 पे कैंसिल किया, 5 2 10, कितना रह गया 3 5 7 35। आगे किस पे कैंसिल हो रहा है बच्चे ये, हाँ, यार डिस्टेंस 440 नहीं आएगा। दोनों का अंतर है, हाँ, दोनों का जो अंतर है वो 660 में से 120, सही है ना। 0 6 में से 2 गया 4 और 6 में से गया 5, 540 आएगा। ओके 540 आएगा, सॉरी। किस पे कैंसिल किया फिर, 5 पे, 108 ये था, सॉरी गलती हो गई भाई, ये तो डायरेक्ट ही कट गया। 27 का कितना गुना हो गया बच्चे, 4 गुना, 4 गुना आ गया ना, 27 का 4 गुना आ गया 4 घंटे बाद। अब बताओ बच्चे 4 घंटे बाद मिले तो कब से, 7 बजे के 4 घंटे बाद। 7 AM में 4 घंटे जोड़ दो, अगर मैं 7 AM में 4 घंटे जोड़ूं तो 7 और 4 11, 7 और 4 11 बजे। 11 कौन कौन से ऑप्शन है बच्चे, पहले में 11 नहीं है, बी में 11 है, इसमें 11 नहीं, इसमें भी 11 नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, शाबाश, बी इज राइट आंसर। 11 बजे दोनों ट्रेनें मिलेगी, 11 बजे दोनों ट्रेनें मिलेगी। ए से दूरी कितनी हो गई बच्चे, ए से दूरी कितनी हो गई, 4 घंटे में कितना कवर और कर लेगी, 4 घंटे में कितना और कवर कर लेगी। ए की स्पीड कितनी थी 60, 60 गुना में 4 240, 240 और 120 360, बिल्कुल 360 इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया, 360 बिल्कुल सही है। 4 घंटे में कितना कवर कर लेगी, 4 गुना में 6 240 और 120 पहले कवर कर लिए। ए से दूरी 360 किलोमीटर, बिल्कुल बीज लाजवाब बच्चे। बी जो है, हाँ वो गलत बच्चे, मैंने घटा गलत दिया था, अंतर 440 नहीं था 540 ले लिया, बिल्कुल 4 घंटे लगे, वरना तो कट ही नहीं रहा था। ठीक है, ऐसी गलती शायद मैंने पहले क्वेश्चन में करी थी, एक दोस्त ने बताया, वो काटा पेटी में वो सही आ रहा था। चलिए ये बताओ बच्चे, समझ आ गया ना,
हाँ पहले बताओ, ये आसान से क्वेश्चन है ना। एक दोस्त ने तो ये बता भी दिया कि सर ये जो करवाते हुए आसान से होते हैं, जो आप वैसे समझाते हो मुश्किल होता है, ठीक है ना। यूपीएससी लेवल के अंदर हमें ऐसे ही करवा दिया करो, जरूरत भी नहीं है आप जो समझाते हो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाने की। एक दोस्त ने तो बता भी दिया मेरे को, एक दोस्त ने मेरे को बताया भी है कि सर ये क्वेश्चन करा दिया करो, ये सही है। जो सीट वाले क्वेश्चन होते हैं वो अलग होते हैं, जो आप ये सीट में क्वेश्चन कराते हैं तो अलग होते हैं, और जो समझाते हो ऐसे ही खराब से, जरूरत है नहीं इतना। दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 445 किलोमीटर है। दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 445 किलोमीटर है। सारे ऐसे ही कराते हैं, हाँ सारे ऐसे कराते हैं। हाँ कहीं पे भी यूट्यूब में अपने एग्जाम्पल पे भी सारे पढ़ लो, मैथ के सारे ऐसे कराते हैं, तो मैं भी क्यों ज्यादा सिरदर्दी लूं। सही नहीं, ऐसे करा दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे करा दो, अच्छा लग रहा है ना आपको। हाँ सारे क्वेश्चन, जरूरत क्या है वैसे मुश्किल करवाने की, समझाने की। आपको कितना मजा आता है, देखना कितने आसान से क्वेश्चन है। दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एल स्टेशन एक्स से 6 PM बजे और वाई की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा एक अन्य रेलगाड़ी एम स्टेशन वाई से 5:20 PM पर एक्स की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है, तो ये एक्स से कितनी दूरी पर और कब मिलेगी। वही सेम क्वेश्चन बच्चे, कितनी दूरी पर और कब मिलेगी। हाँ कितनी दूरी पर और कब मिलेगी। दो स्टेशन के बीच की दूरी कितनी मेरे वीर, 450 किलोमीटर। हाँ दो स्टेशन के बीच की दूरी कितनी, 450 किलोमीटर। दो स्टेशन के बीच की दूरी 450 किलोमीटर। एक्स और वाई के बीच की दूरी, ये एक्स स्टेशन और ये वाई स्टेशन है, कोई बात नहीं। एक रेलगाड़ी एक्स स्टेशन एल जो है वो एक्स से चलती है 6 PM पे, यहां से जो चली वो 6 बजे चली। एल जो गाड़ी चली है वो कितने बजे चली है, 6 बजे चली है, याद रखना ये 6 बजे चली है। और इसकी स्पीड क्या है। और अन्य एक रेलगाड़ी एम स्टेशन वाई से 5:20 पर, यहां से 5:20 पे चली है। यहां से रेलगाड़ी 5:20 AM पे चली है, PM पे। PM तो नहीं लिखना था यार, AM ही लिखना था। चलिए AM ही लिखना था, या वो भी PM था। हाँ PM दोनों PM है, सॉरी ये भी PM है, ये PM है, ये भी PM है भाई, और ये भी PM है। दोनों शाम को चलती है। मेरे AM याद हो ना, AM की क्लास स्टार्ट हो गई है। इसकी स्पीड कितने की है, हाँ X की स्पीड 80 की है, इसकी स्पीड 60 की है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है और इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रहा है। कितने घंटे बाद मिलेगी, कितने टाइम मिलेगी। कितना फ्री का क्वेश्चन है बच्चे, कितना फ्री का क्वेश्चन है यार। बताओ कौन सा ऑप्शन है, ABCD। शाबाश। चलिए बच्चे कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। अलग अलग जवाब आए ना बच्चे, फिर देखो मैं आप मेरे को निराश कर दोगे। अलग अलग जवाब आते ही, हाँ पहले मैं तो मजाक करता हूं, कराऊंगा मैं अपने तरीके से ही, कराऊंगा तो मैं अपने तरीके से ही। डी ऑप्शन भी आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप मार्क खा गए सारे। सर आपकी क्लास लेने के लिए मैंने कोर्स लिया बच्चे, आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ की क्लास को देख के ही कोर्स लिया है। मैं उन बच्चों का ध्यान रखता हूं, चिंता ना करें, मैं कराऊंगा अपने तरीके से। हाँ ये तो मैं आपको ऐसी रियलाइज करवाने के लिए यार, मैं जो मैं करवाता हूं उससे ही कराता हूं, ठीक है ना। अपने को बेस्ट दिखाने के लिए ऐसी बातें बोलता हूं, आप समझते नहीं हो मेरी बात। आपको लग रहा है क्या मैं मेरा तरीका कभी भी नहीं बदलूंगा बच्चे, किसी भी सूरत में नहीं बदलूंगा। यहाँ तो आप 1-2% बच्चे रहे, उस बच्चे का बोलने का भी वो ऐसा वो नहीं था कोई, ये ठीक है ना। मॉर्निंग वाले बच्चे बहुत सिंसियर से बच्चे होते हैं। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए बच्चे भी ऐसे बहुत आसान तरीके से कराया जा सकता है। ऐसे तो कोई बिना एक्सपीरियंस वाला टीचर भी करा सकता है। सही बताऊं तो आप मेरे पास एक कोर्स कर लो, मैं आपको ऑनलाइन यहाँ पे यहीं पे एग्जाम्पल पे ज्वाइन करा दूंगा बच्चे। ये पढ़ाना कुछ नहीं है बच्चे, क्वेश्चन सोल्यूशन करके आओ, अपनी बुक में से क्वेश्चन ऐसे करके कोई करवा सकता है। रियल में चीज होती है भेजे में डालनी, चीज समझानी, ये एक्सपीरियंस से फायदा मिलता है बच्चे। ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे टीचर जो हैं वो सीधे टीचर बन जाते हैं, इनका कोई बड़ा एक्सपीरियंस होता भी नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सामने बच्चा तो होता नहीं, कोई क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते, कमेंट आप पढ़ो मत, क्वेश्चन कराने लग जाओ बस, ठीक है। बट मैं आपको बता कैसे करता हूं, कैसे चीजें करवाता हूं। चलिए बच्चे बी ऑप्शन, इसमें तो आप मार खाओगे। कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है,
वर्ड के, बिल्कुल बच्चे। चलिए बी, आप गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो ना इसमें? बी हाँ तो सही मारा, शाबाश, बी बहुत बढ़िया। ऐसे एक तरफा बोलो यार। हाँ सुभाष, मैं मतलब समझ गया था, इनका वो मतलब नहीं था। एक दीपक ने सी बोल दिया है। इस क्वेश्चन में तो आप निराश कर रहे हो। क्या क्या बात कर, उसको वैसे करूं क्या बड़ा है? ये बताओ सबसे पहले तो, दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चली, स्पीड पक्का जुड़ेगी। दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चली, पक्का स्पीड जुड़ेगी। बट ये बात बार बार याद रहनी चाहिए, स्पीड जुड़ेगी कब यार? स्पीड तब जुड़ेगी जब टाइम सेम होगा। पहले टाइम सेम तो करो। ये 6 बजे चली, ये 5:20 पे चली, तो बताओ इस ट्रेन को चलाऊं ना 1 घंटा नहीं 40 मिनट, 40 मिनट इस ट्रेन को चलाना पड़ेगा, हाँ भरो सारे। 40 मिनट अकेली को चलाना पड़ेगा सारे, हाँ भरो। ये कंफर्म है कि दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे की तरफ चलेगी, दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलेगी तो पक्का स्पीड जुड़ेगी। ये तो हाँ है ना? बट जुड़ेगी कब? जब टाइम सेम तो करो। ये टाइम सेम तो करो पहले। ये 6 बजे, ये 5 से पहले 6 बजाओ बच्चे। 40 मिनट अकेली को चलाओ। स्पीड कितनी? 80 की। 80 किलोमीटर मैं कवर करता हूं 1 घंटे में, 60 मिनट में। 80 किलोमीटर कवर करता हूं मैं 60 मिनट में। तो बताओ मैं 40 मिनट में कितना कवर करूंगा? मैं 40 मिनट में कितना कवर करूंगा बताओ बच्चे? 80 किलोमीटर वैल्यू किसकी? 60 मिनट की चाहिए, किसकी? 40 मिनट की। 0 से 0 कट गया, आधा किया 3 आ गया, इसका आधा किया, अच्छा पॉइंटों में आ गया। ओके 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 40 आ गया। ओके 160/3। अब इसको बचाने का तरीका एक और था बच्चे मेरे पास, कोई बात नहीं है, पॉइंट में आ गई उलझाने वाली, इसलिए भूल गए होंगे आप। 160/3 किलोमीटर कवर कर लेगा। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, रियल में अच्छा क्वेश्चन था। इसको तो वैसे बताना था, टाइम लग जाएगा। अब काउंटिंग में बहुत ज्यादा फंस जाओगे आप। अब मैं आपको उस बोर्ड पे लेके चलता हूं बच्चे। एक बार आप ये रकम याद कर लेना, मैं उस बोर्ड पे लेके चलता हूं। सारे बच्चे बताओ। अब मैं आपको बताऊंगा भाई कैसे आपको मुश्किल से मुश्किल निकालना है। सीजीएल 2013, सीजीएल 2013 में ये क्वेश्चन आया, बड़ा खराब लेवल का क्वेश्चन था, मेंस में डाला गया था। अब ये बताओ, मैं बच्चे आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं, रकम याद कर लो। एक्स और वाई, 450 किलोमीटर की दूरी, 6 बजे चली, 5:20 पे चली, 60 और 80। अब मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं एक बार। रकम याद होगा ना सारे धुरंधरों को? 450 किलोमीटर की दूरी, यहां से ट्रेन चली 6 बजे, यहां से चली 5:20, इस वाले की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिर्फ काउंटिंग की वजह से। एक तरीका तो वो जो भी मैं बता रहा था, काउंटिंग में फंसे रहो भाई। एक तरीका तो वो था कि आप काउंटिंग में फंसे रहो। ये 40 मिनट इसको चलाएंगे, 40 मिनट में कितना कवर कर लेगी? 1 घंटे में 80 जाती है, 80 किलोमीटर कवर करती है 1 घंटे में, 60 मिनट में। 40 मिनट में कितना कवर कर लेगी बच्चे? पूरा कट नहीं रहा, सिर्फ काउंटिंग की वजह से खराब हो गया ये हो गया बच्चे आधा किया तो ये 20, ये आ गया 3, 160/3। अगर ये पॉइंट में ना आता तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता। अगर ये पॉइंट में नहीं आता, 160/3 किलोमीटर पॉइंट में आ गया, इसलिए मुश्किल हो गया। अब ये बताओ बच दूरी कितनी गई? घटानी पड़ेगी। घटाने में थोड़ा सा ऐसे मुश्किल नहीं है। 450 - 160/3 ऐसे काउंटिंग करना पड़ेगा। 4 गुणा में 3, 1200, 150 यानी 1350। 1350 में से 160 घटाना पड़ेगा। 0, 15 यहां पे 9 आया, 12 में से 11 आया, यहां पे आएगा 1190/3 आया। इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। दोनों की स्पीड जोड़ दो, 140। 1190 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा बटे 3 और 140 की आपकी स्पीड है। कितना टाइम लेंगे? 0 से 0 काट दो। बस इस काउंटिंग के लिए, इस काउंटिंग के लिए आपको खराब क्वेश्चन लगा। 0 से 0 काट दो। 7 पे काटने में 7 2 14 आ गया, 7 एकम 7 आ गया, 4 बच गया ना, 7 7 49 आ गया। 17/6, 17/6 का मतलब होता है 6 गुणा में 2 12, 5/6 घंटे, यानी 2 घंटे और 50 मिनट। 2 घंटे और 50 मिनट। अब बताओ बच्चे 2 घंटे और 50 मिनट कब से? 6 बजे से, यानी 8:50 पे। दोनों ट्रेनें 8:50 पे मिलेगी। यही था क्या उत्तर? दोनों ट्रेनें 8:50 पे मिलेगी। 8:50 कौन सा ऑप्शन था बच्चे? हाँ 8:50 किसका ऑप्शन था? 8:50। 8:50 सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। जिन बच्चों का सी था वो सही उत्तर था, जिनका सी था वो सही उत्तर था। सी सही था बच्चे।
बाकी जो बी वगैरह बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे, सी सही ऑप्शन था। और इस क्वेश्चन में जो बच्चा मार खाया है, इस क्वेश्चन में जो बच्चा मार खाया वो सिर्फ काउंटिंग की वजह से खा गया। हाँ, मेंस में 2013 में पूछा गया था। हाँ सर 1160 कैसे है अभी बताऊंगा बच्चे। इस क्वेश्चन के अंदर जो दोस्त मार खाया है ना, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, समझने के लिए कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में जो दोस्त मार खाया है ना, वो सिर्फ काउंटिंग की वजह से खा गया जोड़कर। एक बात बताओ यार, ये ट्रेन 6 बजे चली, ये 5:20 पे चली, तो 40 मिनट अकेली को चलाना पड़ेगा ना। 80 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, 80 किलोमीटर वैल्यू किसकी 60 मिनट की चाहिए, 40 मिनट की, तो 160/3 ये गड़बड़ी कर गया, 160/3 पॉइंट में आ गया। अब ये बताओ 450 में से घटाना पड़ेगा ना 160/3, घटाते कैसे नहीं पता क्या, 450 माइनस 160/3, ऐसे 3 एलसीएम लिया, इसकी 1350 में से 160 गया 1190, 1190/3 ये कवर करना है। स्पीड कितनी है दोनों का जोड़ दे 140, कितना लेंगे 2 घंटे और 50 मिनट। तो 6 बजे के बाद 2 घंटे और 50 मिनट कितना आ जाएगा, हाँ शाबाश 6 बजे के, हाँ कितनी दूरी पर, हाँ कितनी दूरी पर मिलेंगे बच्चे, तो दूरी तो ये बताओ 6 बजे से लेके ये कितना टाइम लगा, 6 बजे से लेके या कितना टाइम लगा 17/6 घंटा। तो इसकी स्पीड क्या थी 60 की थी, तो 60 गुणा में 60 की स्पीड थी और 17/6 घंटे लगे, तो 6 10 170 किलोमीटर यहां से इस दूरी से 170 किलोमीटर दूरी पर मिलेगी। और वहां से देखना चाहो तो 170 घटा देना बच्चे, 170 दूरी पर मिलेगा। यहां दूरी कौन सी पूछी थी वो देख लो बच्चे, कौन सी दूरी पूछी थी, x से y से 170 किलोमीटर पे, हाँ 170, 170 किलोमीटर पे बस एक से ही पूछी थी, सही 170, ये तो बहुत आसान सी बात थी। चलो अब ये बताइए बच्चे काउंटिंग से थोड़ा बचने का तरीका क्या है। अगर आपकी मैं थोड़ी सी काउंटिंग बचाना चाहूं, सुनो बच्चे ध्यान से, अगर मैं आपको थोड़ी सी काउंटिंग बचाना चाहूं, बट एक बार आप वो चक्कर में नहीं डालते, वो ये था बच्चे, मैं आपको ये बोल सकता था अगर मैं थोड़ी सी आपकी काउंटिंग बचाना चाहूं, बिल्कुल अगर मैं आपकी थोड़ी सी काउंटिंग बचाना चाहूं बच्चे, अब आप ये मत करना सर आप तरीके 2 लगाने लगे, तरीका 2 नहीं लगा रहा, मैं आपकी थोड़ी सी समझ मतलब डेवलप करना चाहता हूं, ठीक है ना, अच्छी करना चाहता हूं, थोड़ा सा देखना बच्चे। अगर मैं आपकी थोड़ी सी काउंटिंग बचाना चाहूं तो देखना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप बस एक बार ऐसा इसको साफ करना पड़ेगा, अब ये मत कहना दोबारा बताओ, ये दोबारा नहीं बताएंगे फिर। मैं आपकी जैसे आपको पता लगा ये तो टाइम जो है ना पॉइंट में आने लग गया। अब ये बताओ जैसे आपको पता लगा कि तो पॉइंट में आने लग गया, अब आप एक छोटी सी राय दो मेरे को, मैं आपसे एक राय मांग रहा हूं, बताना मैं सही बोल रहा हूं क्या। ये ट्रेन चली 6 बजे, ये चली 5:20 पे, तो पहले तो ये चली 40 मिनट, ये 40 मिनट इस अकेली को चला दो, ठीक बात भाई, 40 मिनट को इस अकेली को चला दो और उसके बाद दोनों की स्पीड जोड़ देंगे, यहां पॉइंट में आ रहा है। तो एक काम करें, क्यों ना पाए इस ट्रेन को 5:20 चला दें, ये 6 बजे चली ना, तो 5:20 ये 6 बजे यहां आई ना, ये 6 बजे यहां आई है, तो 5:20 मान लो ये भी कहीं से चली थी, मान लेते ये भी 5:20 कहीं से चली थी। सोचो 1 घंटे में इसकी स्पीड 60 की है, 40 मिनट में ये भी 40 मिनट का फर्क है ना, तो 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 60 किलोमीटर कवर करती है 60 मिनट में, तो 40 मिनट में कवर करेगी बच्चे 40 किलोमीटर। ये रास्ता पक्का 40 किलोमीटर है। अब अगर मैं आपको ये बात करूं कि अगर ये 5:20 पे ये चली और 5:20 पे ये चली, दूरी कितनी हो गई, अब दूरी हो गई 490, अब दूरी हो गई 490 किलोमीटर हमें कवर करना है। और दोनों की स्पीड कितनी होगी बच्चे, 60 प्लस में 80 140, दोनों की स्पीड कितनी होगी 140। कितना टाइम लेंगे, 0 से 0 कट गया, 7 7 49, 7 2 14, 7/2 यानी 2 3 6, 3 सही 1/2 घंटे, 3 सही 1/2 घंटे का मतलब क्या होता है, 5:20 में 3 घंटे हो गए, 8:20 और 30 मिनट हो यानी 8:50, 8:50 पे AM था जो था, बिल्कुल ये लो, ये काउंटिंग से बिल्कुल बच गए। जरूरी नहीं बच्चे ऐसे करना, हाँ जरूरी नहीं ऐसे करना कि आप कहोगे सर मेथड नहीं बदला बच्चे। मैं आपको एक बात बताओ, एक ट्रेन 5:20 चली, एक ट्रेन 6 बजे चली, हालांकि सही मेथड तो ये था अकेली को 40 मिनट पहले चलाओ,
बट मैं उस ट्रेन को पीछे लेके जा रहा हूं 40 मिनट काउंटिंग से बचने के लिए, सिर्फ काउंटिंग से बचने के लिए। बताओ मेरे को, मैं सिर्फ इस ट्रेन को, ये 6 बजे यहां से रवाना हुई और वो वहां से 5:20 रवाना हुई, तो मैं इसे 40 मिनट पीछे लेके जा रहा हूं कि इसे 5:20 से चलना होता तो ये 6 बजे यहां पे कब आती, तो 40 मिनट में कितना कवर करेगी, 60 की स्पीड है तो 40 किलोमीटर ना। यहां से अगर ये चलती, यानी अब दूरी 490 होती, दोनों 5:20 से चली, दोनों की स्पीड जोड़ दो, 3.5 घंटे लगते, 5:20 में 3.5 घंटे होते हैं, 8:20 और 30 मिनट ऊपर 8:50 में दोनों ट्रेनें मिलेगी। काउंटिंग से बच जाओगे बच्चे, हाँ बिल्कुल गजब के काउंटिंग से बच जाओगे। यहां देख लो मैंने कैसे आपको काउंटिंग से बचा दिया है, वरना वो 160/3 आपको उलझा के रख रहा था। ऐसा किया जा सकता है, बट यूपीएसआई के अंदर ऐसे कंफर्म नहीं आएगा। यूपीएसआई के अंदर इतना खराब लेवल आएगा नहीं बच्चे, यूपीएसआई के अंदर इतना नहीं आएगा कि पॉइंट में आपको फंसाएं। बट अगर ऐसे आ जाए कभी, आप बड़े लेवल की तैयारी करें, सीजीएल वगैरह मेंस वगैरह दें, तो वहां पे काउंटिंग उलझाने के लिए हो तो सिर्फ काउंटिंग से बचने का एक और तरीका भी होता है, ये आपको थोड़ा सा बताया है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। चलिए बच्चे अगला पिछला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, फिर कराएंगे आज वो वाले चोर वाला क्वेश्चन। चोर वाला क्वेश्चन तो आप बिल्कुल चोर वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही कर दोगे। जल्दी बताओ, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चोर वाला क्वेश्चन नहीं करोगे यार? पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चोर वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? करो जल्दी। आज सारे पुराने बच्चे गायब हैं। हाँ पुराने बच्चे गायब है, आज सारे पुराने गायब नहीं, सो रहे हैं, वो उठेंगे थोड़ी देर में देखेंगे, 12 बजे देखेंगे। सही नहीं है, सही है बच्चे? जिसको क्लास 12 बजे देखनी हो 12 देख लो। अब वो सो रहे हैं, वो मारती रात को पढ़ते हैं, वो रात को पढ़ते हैं कि ये बच्चे ड्यूटी करते हैं भाई, सुबह सबसे फ्रेश माइंड होती है। अब चोरी वाला वो कराएं, जल्दी बताओ बच्चे। कौन बोला? बिल्कुल त्यागी बोला सर, हम भी तो पुराने हैं। हाँ कैलकुलेशन जीतू कैसे फास्ट करें बताएंगे बच्चे? 170 कैसे? 170 तो बच्चे कौन सा 170 आ गया था? दोनों का स्पीड जोड़ा ना मेरे भाई, दोनों का स्पीड जोड़ा था, शायद एक का स्पीड 80 था ना 140 था, 170 कौन सा पूछ लिया यार? अच्छा डिस्टेंस क्या? ओके 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 ओके, 5:20 से चली वो, 3.5 घंटे बाद मिली। अब बताओ 3.5 घंटे बाद वो 40 घटा देंगे, फिर 3.5 यानी 7/2 घंटे बाद वो ट्रेन मिली, या और स्पीड 60 की थी तो 210, और 210 में वो 40 तो स्टार्टिंग का था ही नहीं ना, वो घटा देंगे, 170 आ गया, फिर 170 आ जाएगा, बात तो वही हो गई। 3.5 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिली, 60 की स्पीड थी तो 3.5, 60 की स्पीड वाले कितना कवर कर लेगा? 210। 40 तो अपन वैसे अपनी मर्जी से लिया था, वो घटा देंगे, तो दूरी तो 170 ही थी ना वहां से। तो चलिए पुलिस की तैयारी करते हो, चोर वाला क्वेश्चन आप सही ना करो, ऐसे थोड़ी हो सकता है। आप पुलिस की तैयारी करते हो, चोर वाला क्वेश्चन ठीक ना करो, ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल 800 सबका एक तरफ 800 आ रहा है बच्चे, बिल्कुल सही बात है यार। पुलिस की तैयारी करो, चोर वाला क्वेश्चन हम गलत कैसे कर सकते हैं ना? हाँ ड्यूटी करके आए, कितने गजब के बच्चे हैं भाई, बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, बहुत ही गजब तरीके से तैयारी करते हैं सब बच्चे। कैसे कैसे अपने जीवन को ड्यूटी देखे, किस किस परिस्थितियों में तैयारी करते हैं। अगर मतलब सबकी सही बताऊं ना मैं, कई बच्चे फोन वगैरह पे बताते हैं, सबकी परिस्थितियां अगर देखी जाए तो मतलब आंखों में पानी आ जाए, ऐसे गजब तरीके से आप तैयारी कर रहे हो। आपका कंपटीशन बहुत अच्छे अच्छे लोगों से है बच्चे, और बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे पढ़ने वाले। आपकी एक अच्छी रैंक सुनिश्चित है बच्चे, आपकी एक अच्छी रैंक सुनिश्चित है, यह ध्यान रखना। एक पुलिस के द्वारा 200 मीटर की दूरी पर एक चोर देखा जाता है। जब पुलिस उसका पीछा शुरू करता है तो चोर भी भागना शुरू कर देता है। यदि चोर की चाल पुलिस और चाल क्रम से 16 और 20 है, चोर भागता, देखो यहां दूरी पर 200 मीटर की दूरी पे आपको चोर देखा गया, 200 मीटर की दूरी पे आपने एक चोर को देखा, चोर ने भागना स्टार्ट कर दिया 16 की स्पीड से, आपने पीछा किया चोर का 20 की स्पीड से, सही है ना? आपने पीछा किया 20 किलोमीटर पर आ रहा है, ये किलोमीटर पर आ रहा है, ये किलोमीटर पर आ रहा है, ये किलोमीटर पर आ रहा है। हाँ
तो बताओ चोर मीटर में बताना है, तो मीटर में बताना तो स्पीड वो कर लेंगे। पहले बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में भागते हैं, मेरे तो एक बात का जवाब दे दो बच्चे, अगर दोनों बंदे सेम डायरेक्शन में भागेंगे, चोर आगे भागेगा, पीछे उसके पुलिस भागेगी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हुई ना। जैसे ही डायरेक्शन सेम है तो स्पीड बोलो दोनों जुड़ेगी या घटेगी? बड़ी स्पीड में छोटी स्पीड घटती है पक्का। तो बताओ बच्चे 20 में से 16 गया कितना आएगा? 4। 20 में से 16 गया 4 किलोमीटर पर आ रहा है। अब यार किलोमीटर पर आर मत रहने दो, इसे बनाते हैं मीटर पर सेकंड। कैसे बनाते हैं? मीटर पर सेकंड, क्योंकि आंसर सारे मीटर में हैं। तो मीटर पर सेकंड कैसे बनाऊं? मीटर छोटा होता है 5/18, कोई फर्क नहीं पड़ना। कितना आ जाएगा? 10/9। 10/9 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई। कवर कितना करना है बोलो बच्चे? कवर करना है 200 मीटर। हमारे बीच में दूरी कितनी है? 200 मीटर। कितना टाइम लेंगे? 200 मीटर कवर करना। स्पीड है 10/9 की। कितना टाइम लेंगे? 0 से 0 काट देंगे, 180। 180 सेकंड बाद वो पकड़ा जाएगा। 180 सेकंड के बाद वो पकड़ा जाएगा। अब ये बताइए 180 सेकंड के अंदर वो बंदा कवर कितना कर लेगा? कितनी दूरी पे? ये पूछा था ना। हाँ, तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तक चला होगा? पकड़े चोर का बताना है। बताओ चोर कितना भागा होगा? चोर कितना भागा होगा मतलब पकड़े जाने से पहले। अब ये बताइए 180 सेकंड में भागता हूं, 180 सेकंड में भागता हूं और मेरी स्पीड कितनी है? 16 को भी कवर करो उसमें आपके मीटर पर सेकंड में, तो 16 को मीटर पर सेकंड में 5/18, सही है ना। और गुणा में कितना? 180 सेकंड में भागा। तो बताओ बच्चे कितना आ जाएगा? 18 से 18 कट के यहाँ पे 10 आ गया। 16 गुणा में 5, 80 गुणा में 10, 800। 800 मीटर चोर भागा होगा। पकड़े जाने से पहले चोर जो है वो 800 मीटर भागा होगा बच्चे। पकड़े जाने से पहले चोर जो है वो 800 मीटर भागा होगा। कौन सा ऑप्शन? बहुत ही गजब का उत्तर था यार। मतलब आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हो गलत? बहुत बढ़िया। 800 कितना गजब का क्वेश्चन था बच्चे, कितने गजब का क्वेश्चन था। हाँ, अगर आप ये कन्वर्ट वगैरह ना करना चाहो बच्चे तो भी कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर आप कन्वर्ट ना करना चाहो, आप किलोमीटर पर रखना चाहो तो इसकी किलोमीटर बना लो। 20 में से 16 गया 4, और ये कितना है बच्चे? 1 बटा, पता होगा ना, 1000 करना पड़ेगा, 1/5। 1/5/4 तो 1/20 हो जाएगा। और 1/20 को अगर आप 16 से गुणा करेंगे, 1/20 को 16 से गुणा करेंगे तो 16/20 गुणा में 1000 करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट ना करना चाहें, अब बताओ, मैं तो सारी बच्चे बता रहा हूं, कोई बच्चा कह दे कि सर मैं तो कवर नहीं करना चाहूंगा, ऐसे मैं तो ऐसे ही रखना चाहूंगा, बोले मेरा क्या करोगे? तो कुछ नहीं करेंगे बच्चे। इसकी स्पीड है 20 की, इसकी है 16 की, इसका किलोमीटर बनाएंगे। बताओ 200 मीटर के किलोमीटर बनाने पड़ेंगे। कोई बच्चा ये कह दे सर मैं तो 200 मीटर के किलोमीटर बनाऊंगा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, पता होगा ना। कितना आएगा? 1/5। कितना आएगा बच्चे? 1/5 आएगा। अब ये बताओ 1/5 किलोमीटर में कवर करना है और स्पीड कितने की बच्चे? स्पीड हो गई 20 में से 16 घटाई 4 की स्पीड हो गई, यानी 1/20। इतना टाइम लगेगा, 1/20 घंटे इतना टाइम लगेगा। अब ये बताओ 1/20 और मेरी स्पीड कितने की है? 16 की। मैं कितना चला जाऊंगा? 16/20। 16/20 किलोमीटर चला जाऊंगा। 1000 से गुणा कर दो मीटर बनाना हो तो। 20 यहां पे कितना आ जाएगा? 0, 5, 1000 करेंगे तो 50, 50 गुणा में ये भी 800 आ जाएगा बच्चे, ये भी 800 मीटर आ जाएगा। कोई बच्चा, वो तो डिपेंड करता है बच्चे, कोई किलोमीटर से करना चाहे, कोई मीटर से करना चाहे, किसी की रोक टोक नहीं है बच्चे। जो आप जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो। मेरे विचार से भी आसान से क्वेश्चन है। बस मतलब कहने का मतलब एक ही बच्चे, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, सुनो सारे धुरंधरों। अब वो उस पे चलते हैं। अगर दोनों की दिशा सेम हो, बस एक ही बात का जवाब दो मेरे को, अगर दोनों की दिशा सेम हो तो वादा करो बड़ी स्पीड में छोटी स्पीड घटेगी नहीं, भूलोगे ना। अगर दोनों बंदों की डायरेक्शन अपोजिट हो, अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी, बोलो नहीं, बोलोगे ना। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो बड़ी स्पीड में छोटी स्पीड घटेगी। ये बात कभी नहीं भूलनी है, ये बात आपको कभी नहीं भूलनी है। चलिए बच्चे, अब जो मैं बात बताना चाह रहा था एक्सीडेंट वाला बताएंगे, उससे पहले छोटी सी बात बता रहा हूं। अगर मैं कहता हूं एक ट्रेन की स्पीड जो है अपनी वास्तविक गति का 2/3 हो जाती है, अगर मेरी स्पीड जो है, आज ये पहले सिंपल सा पॉइंट बता रहे हैं, अगर मेरी स्पीड वास्तविक गति का 2/3 हो जाती है, पहले लिखना पड़ेगा बच्ची, एक कार अपनी वास्तविक गति का 2/3
गति से चलने पर, एक कार अपनी वास्तविक गति का 2/3 गति से चलने पर 15 मिनट लेट पहुंचती है, 15 मिनट लेट पहुंचती है। तो बताओ अब कितना समय लगा, अब कितना समय लगा पहुंचने में, अब कितना समय लगा, बताओ बच्चे अब कितना समय लगा पहुंचने में। अगर एक कार अपनी वास्तविक गति से, अगर एक कार अपनी वास्तविक गति से 2/3 गति से चलती है और 15 मिनट लेट पहुंचती है, तो अब कितना समय लगा पहुंचने में, तो अब कितना समय लगा पहुंचने में, ये सब दोस्तों को जवाब देना है। एक कार अपनी वास्तविक गति का 2/3 गति से चलने पर 15 मिनट लेट पहुंचती है, तो अब कितना समय लगा चलने में। शाबाश, ये आपको जवाब देना है। बहुत गजब बच्चे। हाँ, पुलिस को 1000 बच्चे, पुलिस को 1000, मेरा सपना यूपीएसआई, पुलिस को 1000। शाबाश यार, कितना सिंपल सा है। इसका मीनिंग समझो मेरे वीरों, इसका मीनिंग समझो बच्चे सारे वीर मेरे। एक कार अपनी वास्तविक गति का 2/3 गति से चल के, एक कार अपनी वास्तविक गति का 2/3 चल के, वास्तविक का 2/3 का इसका मतलब कंपेयर वास्तविक से हो रहा ना, यानी ये 3 स्पीड थी तो अब 2 चली। आप ये बताओ, एक तो थी ओल्ड स्पीड, ओरिजिनल बोल सकते हो, ओल्ड बोल सकते हो। पुरानी स्पीड अगर 3 थी तो अब न्यू स्पीड कितनी है कार की, 2 है। ये हाँ है ना सबकी, ये स्पीड का रेशियो बच्चे। ये कौन सा रेशियो, स्पीड का है। कोई डिस्टेंस अज्यूम नहीं कर रहे तो उल्टा कर दें, टाइम का रेशियो 2:3 होगा बच्चे। अगर बताओ सारे बच्चे स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम का पक्का 2:3 होगा। हाँ, इसका मतलब पहले ओरिजिनल मेरे को 2 समय लगता था, अब 3 लगता है, तो मैं कितना लेट होता हूं, 1 ना। बोलो बच्चे, अगर मेरे को पहले 2 समय लगता था, अब 3 समय लगता है, तो बोलो मैं कितना लेट होता हूं, 1 ना। रियल में बताओ कितना लेट हुआ, 15 मिनट। बोलो बच्चे, रियल में कितना लेट हुआ, 15 मिनट। सारे धुरंधर बताओ, अपना मैथ का सबसे बड़ा रूल, मैथ की क्रांति, 15 मिनट वैल्यू किसकी, बोलो बच्चे 1 की। 15 मिनट वैल्यू किसकी, 1 की। पहले कितना समय लगा ये पूछा या अब नया, अब वाला पूछा, तो गुणा में क्या आएगा, 3। 15 गुणा में 3, 45 मिनट। अब बोलो बच्चे कितना समय लगता है, 45 मिनट। हाँ बरो सारे दोस्त, अब कितना समय लगता है, बोलो बच्चे 45 मिनट। अगर पुराना समय पूछता, हाँ पुराना पहले कितना समय लगता था, अब बोलो बच्चे अगर पहले वाला समय पूछता तो क्या आता, 15 मिनट वैल्यू किसकी, डिफरेंस की मेरे भाई। 15 मिनट वैल्यू किसकी, डिफरेंस की, यानी किसकी, 1 की। पहले कितना समय लगता था तो गुणा में 2, तब आता 30 मिनट। बोलो बच्चे, पहले कितना समय लगता था, 30 मिनट। पहले हम अगर ओरिजिनल स्पीड से, कहने का मतलब अगर हम ओरिजिनल स्पीड से चलेंगे तो घर पहुंच जाएंगे 30 मिनट में। अगर हम ओरिजिनल स्पीड से चलेंगे तो घर पहुंच जाएंगे 30 मिनट में। बट अब कितना समय लगता है बच्चे, अब लगता है 45 मिनट। अगर हम ओरिजिनल स्पीड में चलेंगे तो घर पहुंच जाएंगे 30 मिनट में, अब लगता है 45 मिनट। हो गए ना 15 मिनट लेट। अच्छा, बाई चांस, अब ये मत बोल देना सर कि ये मिनट का है, सेकंड का है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशो कट जाता है, घंटा हो चाहे मिनट हो चाहे सेकंड हो। 15 मिनट वैल्यू किसकी, 1 यूनिट की चाहिए किसकी, पुराना समय तो 2, नया तो 3। बोलो कर लेंगे ना, बोलो वैसे मत हो। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, हाँ एक बार हमेशा ध्यान रखना बच्चे, हाँ एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी फ्रैक्शन होती है ना, कोई भी भिन्न होती है बच्चे, उसका डिवाइड वाला पार्ट वो होता है जिसे कंपेयर किया जाता हो, जिसे तुलना किया जाता हो। एक कार अपनी वास्तविक गति का 2/3 गति से चलने पर 15 मिनट लेट पहुंचती है। 2/3 का मतलब हुआ पहले स्पीड 3 थी, पहले स्पीड 3 थी तो अब कितनी है बोलो बच्चे, 2 है। तो टाइम का रेशियो 2:3, कितना लेट, 1। रियल में कितना लेट, 15 मिनट। 15 वैल्यू 1 की चाहिए, 3 की तो आएगा 45, चाहिए 2 की तो आएगा 30। यानी पहले लगते थे बच्चे 30 मिनट। बोलो हाँ ब्रो, पहले लगते थे 30 मिनट और लगते हैं 45 मिनट। 3-4 क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं बच्चे। हाँ ये क्वेश्चन जरूर यूपीएसआई के अंदर आएगा बच्चे, यूपीएसआई में जरूर आएगा ये। अगर एक कार आपने, हाँ अगर एक कार आप वास्तविक स्पीड का 5/4 चलाते हो, अगर आप एक कार को वास्तविक गति का 5/4 गति से चलाते हो, गति से चलाने पर आपने अपनी कार को उसकी जो वास्तविक ओरिजिनल गति थी ना, जो चलती थी हर रोज चलाते थे, रोज के रूटीन से 5/4 गति से चलाने पर 20 मिनट जल्दी पहुंचे।
20 मिनट जल्दी पहुंचते हो, आप 20 मिनट जल्दी पहुंचते हो। दोनों समय बताओ बच्चे। अब कितना समय लगता है ये भी बताना है, और पुराना पहले कितना समय लगता था, समय बता सकते हैं बस। आप डिस्टेंस नहीं बता सकते बच्चे, समय बता सकते हो। अब कितना समय लगता है बच्चे ये बताना है, और पुराना पहले कितना समय लगता था ये बताना है। अब कितना समय लगता है बच्चे ये बताना है, और पुराना पहले कितना समय लगता था ये बताना है। आप अपनी वास्तविक गति से 5/4 गति से चलाने पर 20 मिनट जल्दी पहुंचते हो, 20 मिनट जल्दी पहुंचते हो। तो अब कितना समय लगता है, पुराना समय कितना लगता है, दोनों बताने हैं। अब कितना समय लगता है, पुराना कितना लगता था, शाबाश दोनों बताओ। 100 से, शाबाश, एक तरफा 100 से। यार कितने गजब के बच्चे हो। रियल में आपकी इंटेलिजेंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम बच्चे, जितनी आपके इंटेलिजेंस की तारीफ की जाए ना उतनी कम। ये बताओ सारे बच्चे, मैं दोनों स्पीड लिख रहा हूं, एक ओरिजिनल और एक न्यू। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 4, नई वाली स्पीड कितनी है 5। ये क्या है, स्पीड का रेशो। क्या है बच्चे, स्पीड का। सारे धुरंधर बोलो, जो रेशो स्पीड का होता है, पता होगा ना, जो रेशो स्पीड का होता है टाइम का उसका उल्टा होता है। डिस्टेंस का हालांकि सेम ही होता है, जो स्पीड का रेशो होता है डिस्टेंस का सेम होता है, याद रखना आगे काम आएगा। टाइम का उल्टा रेशो होता है, टाइम का उल्टा होगा 5:4। बोलो चलेगा ना। इसका मतलब अगर हम पहले जाते ओरिजिनल में तो 5 टाइम में जाते, तो अब 4 समय लग रहा है, नया स्पीड ज्यादा होने की वजह से। कितना समय कम लग रहा है, 1। ये तो है बच्चे मनगढ़ंत बात है। रियल में कितना समय कम लग रहा है, बोलो 20 मिनट। रियल में कितना समय कम लग रहा है, 20 मिनट। तो बोलो बच्चे 20 मिनट वैल्यू किसकी, 1 की। 20 मिनट वैल्यू किसकी, 1 की। बोलो बच्चे 20 मिनट वैल्यू किसकी, 1 की। अब कितना समय लग रहा है, तो गुणा में 4, बहुत ही गजब का बच्चे, 80 मिनट आएगा। 80 आ रहा है। पुराना पूछे तो गुणा में 5, 100 मिनट। कितना गजब के बच्चे यार। अब पूछे तो 80 मिनट और पुराना पूछे तो 100 मिनट। बोलो सबको समझ आई ना। हाँ ये बताओ बच्चे, सबको चीज समझ आई, सारे आम रहो बच्चे, सबको ये चीज समझ आई ना। अब कितना समय लगता है, तो गुणा में 4, और पुराना कितना लगता है, तो गुणा में 5। बोलो भाई अब आता है 80 मिनट, और पहले कितना लगता था, 100 मिनट। बोलो सहमत हैं। अब सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन बच्चे, सारे के सारे ऐसे वो क्वेश्चंस, हाँ जिसके अंदर ये कहा जाएगा, जिसके अंदर ये कहा जाएगा कि भाई स्पीड को इतना बढ़ा दिया गया, स्पीड को 10% बढ़ा दिया गया, या स्पीड को 10% कम कर दिया गया। बट बच्चे इससे बनेगा, और इतना समय बचा नहीं है, इससे सबसे खराब जो क्वेश्चन बनेगा ना मेरे वीरो, वो कल बनाएंगे। कौन सा पता है, एक्सीडेंट वाला। ट्रेन का बहुत ही खराब लेवल का एक क्वेश्चन होता है, कौन सा, एक्सीडेंट वाला। हाँ ट्रेन का एक बहुत ही खराब लेवल का क्वेश्चन होता है बच्चे, कौन सा, एक्सीडेंट वाला। आपने देखा होगा कि एक ट्रेन जो है इतना मीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, बट वो आज नहीं बच्चे, वो कल बात करेंगे। बहुत ही गजब का कंसेप्ट है, आज नहीं वो कल बात करेंगे, ठीक है ना। आज तो थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहे हैं, आप जीएस की वो करंट की क्लास ले लो इतनी, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो रह जाएगा, मजा नहीं आएगा, मतलब 15 मिनट में वो चीज कवर नहीं हो पाएगी। बहुत ही गजब ढंग से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे कल 5 बजे स्टार्ट कर देंगे बच्चे, 5:04 पे, ठीक है ना। मॉर्निंग के समय ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा, पूरा दिन अच्छा जाएगा, ठीक है बच्चे। हाँ सर चाय पी लो। हाँ बच्चे चाय, सही बताऊं चाय के लिए मैं 10 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूं, पक्का। ये आपकी चाय पी रहा हूं, ये मान के चलो। ये चाय बच्चे मैं 10 मिनट आपके साथ ही पी रहा हूं, सही है ना। चाय के लिए 10 मिनट, मतलब चाय की बहुत याद आने लग रही है, पानी थोड़ा ठंडा है, ये मान के चलो। अब ये चाय आप फील करना बच्चे, मैं आपके साथ ही पी रहा हूं, ठीक है ना, पक्का। ओके, थैंक यू, बाय बाय बच्चे, बाय, नमस्कार।